ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में, जिसमें हम लोग भगवान के द्वारा बताए गए 15वें अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 1 से 5 अध्याय के बीच में इस संसार को वृक्ष के रूप में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। उस वृक्ष को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया और बहुत हद तक हम लोगों ने समझा भी, जिसमें भगवान कहते हैं ये संसार रूपी जो वृक्ष है, जिसको अश्वत्थ कहते हैं, उसकी जो जड़ है वो कहाँ है? ऊपर की ओर है। वो ब्रह्मलोक से शुरू होती है और वो किस पर आधारित है? हमारी इच्छा के ऊपर आधारित है। हमारी इच्छा के ऊपर ही आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब पड़ने के कारण वो स्वरूप उल्टा दिखाई देता है। जैसे किसी सरोवर के किनारे जाएंगे तो उसके बगल में जो वृक्ष खड़ा होगा उसका प्रतिबिंब सरोवर के अंदर कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। उसी प्रकार हमारी इच्छाओं में भी जो वास्तविक जगत का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसी के प्रतिफलन में ये पूरा का पूरा विश्व है, ऐसा प्रभुपाद जी हम लोगों को समझाते हैं। और उसकी जो पत्तियां हैं वैदिक स्रोत कही जाती हैं, उसकी शाखाएं जो हैं वही अलग अलग लोक कहे जाते हैं। उसी शाखा में कोई ऊपर की लोक में जाता है, जैसे स्वर्ग आदि लोकों में जाता है, नीचे जाता है तो नरक आदि लोकों में जाता है, निम्न योनियों में जाता है तो जानवरों की योनि में जाता है, उच्च योनि में जाता है तो देवता आदि के योनि में जाता है। और जैसे बरगद में कुछ जटाएं निकलती हैं, उसकी जड़ें निकलती हैं, जो पुनः जमीन पर जा करके उस वृक्ष का और अधिक फैलाव कर देती हैं, उसको राग और द्वेष कहा जाता है। उसी राग और द्वेष के कारण, इसी दोनों वासनाओं के कारण वो वृक्ष हमारा धीरे धीरे फैलता जाता है, जिससे अधर्म और धर्म की प्रवृत्तियां वापस से जन्म लेती हैं। उससे निकलने का उपाय भगवान कहते हैं कि विरक्ति के तलवार से, विरक्ति के कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काट दो और फिर तुम कहाँ जाओ? ऐसे स्थान का चुनाव करो, ऐसे स्थान को ढूंढो जहां जाने के बाद तुमको वापस नहीं आना होगा। वहां कैसे जाएंगे? तो भगवान कहते हैं कि तुम उस परम पुरुष का क्या करो? चरण शरण ग्रहण करो, जिससे तुम इस संसार से छूटने के बाद वहां जाओगे और वहां जाने के बाद पुनः वापस नहीं आना पड़ेगा। वहां जाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो 6 गुणों को बताते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्व। ये जो 6 गुणों को अगर हासिल कर लेता है तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान ने 1 से 5 श्लोक में हम लोगों को समझाया है। अब भगवान उस परम पद जहां जाने के बाद मनुष्य आता नहीं है, उस स्थान के बारे में बताने वाले हैं। तो हम इसको अब यहाँ मिटाते हैं, तब जाकर के हम अब उस स्थान के बारे में समझेंगे जहां पर भगवान कह रहे हैं जाने के बाद वापस नहीं आता है। कोई भी जीव जहां जाने के बाद वापस न आए, क्योंकि वही तो कहे ना भगवान कि ऐसे स्थान का खोज करो जहां जाने के बाद नहीं आता। उसी को कहते तद पदम तद मार्गितव्यम, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, जहां जाने के बाद उसको वापस नहीं आना पड़ता है। उसी के विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं 6ठे श्लोक में,
न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वह मेरा धाम न तो सूर्य चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। क्या कह रहे हैं भगवान कि न तद्भास्यते सूर्यो, कि वहां कह रहे हैं कि सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं है, चंद्र के द्वारा प्रकाशित नहीं है, और अग्नि के द्वारा प्रकाशित नहीं है, और किसी बिजली के द्वारा प्रकाशित नहीं है। इनके द्वारा प्रकाशित न होने के बाद भी वो, इसका कहने का मतलब है जब भगवान कह रहे हैं कि इन चारों के द्वारा वो प्रकाशित नहीं है, इसका अर्थ है कि वह स्वयं प्रकाशित है। क्या है वो स्थान? स्वयं प्रकाशित है, जिसको किसी भी बाहरी सोर्स से, बाहरी स्तोत्र से हमें प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसका अर्थ है कि वो धाम जो है वो स्वयं प्रकाशित है, और उस धाम तक पहुंच जाने के बाद किसी भी जीव को वापस नहीं लौटना पड़ता, वापस नहीं लौटना पड़ता। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान पहले जितने भी लोकों का वर्णन किए, जिसमें भगवान कहते हैं कि तुम ब्रह्म लोक, सत्य लोक तक भी पहुंच जाओगे, तो वहां से पुण्य खत्म होने के बाद तुम्हें वापस आना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान कह रहे हैं कि उस तुम चिन्मय धाम में पहुंच जाओगे जो स्वयं प्रकाशित है, तो वापस नहीं लौटना पड़ेगा। क्यों नहीं भाई? क्योंकि इस स्थान पर हम पुण्य के द्वारा नहीं पहुंच सकते। हम भगवान के धाम में पुण्य के द्वारा नहीं पहुंच सकते, अपने कर्म के द्वारा नहीं पहुंच सकते, किसी त्याग के द्वारा नहीं पहुंच सकते, किसी तप के द्वारा नहीं पहुंच सकते, किसी भी यज्ञ के द्वारा नहीं पहुंच सकते। केवल इस स्थान पर पहुंचने का जो मार्ग है वो केवल एक ही मार्ग है, भक्ति। भक्ति का मतलब होता है कृष्ण से अपने प्रेम को अपने उत्पन्न कर लिया है। भक्ति मतलब कृष्ण के प्रति प्रेममयी सेवा, कृष्ण के प्रति प्रेममयी सेवा, इसी को भक्ति कहते हैं। पहले हमको कृष्ण से प्रेम करना होगा और सेवा करनी होगी। इस प्रेम और सेवा के माध्यम से हम उस धाम में पहुंचते हैं। हम पुण्य से जिस स्थान पर पहुंचेंगे, पुण्य समाप्त होने पर वापस आना पड़ेगा। लेकिन जो प्रेम है, जो सेवा है, ये प्रेम जो है ये समाप्त होने वाली चीज नहीं है। ये प्रेम का ग्राफ जो है हमेशा ऊपर की ओर जाता है, वो कभी भी नीचे नहीं आता है। और हमारे जो पुण्य है वो नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से वापस नीचे आता है। लेकिन ये प्रेम जो है हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। जब हमारा प्रेम जो है कृष्ण के प्रति निरंतर बढ़ता रहेगा, तो वहां से आने की कोई संभावना ऐसे भी नहीं बनती है। और हम वहां जाकर के सिर्फ भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, उस प्रेम को हम कैसे प्रकाशित करेंगे? तो हम उस प्रेम को सेवा के माध्यम से प्रकाशित करते हैं। कोई कहते रहे कि हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, कहने से वो चीज प्रकट नहीं होता जब तक उसके लिए उस तरह के कार्य नहीं करते, उस तरह की भावनाओं को, अपने भावनाओं को सेवा के माध्यम से, अपने किसी भी सेवा के माध्यम से प्रकट नहीं करता, तो समझना चाहिए कि प्रेम नहीं है। प्रेम में सेवा करना बहुत आवश्यक है। कई लोगों के पास क्या है, प्रेम तो नहीं है लेकिन वो सेवा का दिखावा करते हैं, कहते हैं कि हमको भी भगवान से प्रेम है। तो उस प्रेम नहीं है, आप सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे कब? जब आपके पास थोड़ी सी भी भक्ति होगी तब। इसको हम लोगों ने पढ़ा 9वें अध्याय में कि जब तक हमारे पास प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। और फिर 12वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, कि हम भगवान के भक्ति वाले कर्म करें। मतलब हम यहाँ कुछ भी समर्पित नहीं कर सकते। जैसे हमको कहा जा रहा है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, ये सब करने के लिए जब कहा जा रहा है, ये भक्ति के 9 अंग जब कहे जा रहे हैं, उस 9 अंगों को अगर हम निभाते हैं, तब जाकर के हम वास्तव में कहा जाएगा कि हम भक्ति कर रहे हैं।
अन्यथा हम भक्त नहीं माने जाएंगे। तो उस धाम की चर्चा कर रहे हैं भगवान, जहां पर जाकर के वापस नहीं आना पड़ता है। मतलब पहले तो भगवान ने कहा ना द्वंद्वे विमुक्तः, तो वहां जाने के बाद भी वो दोनों चीजों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वहां पर सूर्य नहीं है तो वहां पर जो प्रकाश जो है वो स्वयं प्रकाशित है। और सूर्य चंद्र आदि से उपमा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम कैसे समझेंगे कि वो धाम कैसा है। हमने जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उस धाम को ही हम लोगों ने देखा है, और उस धाम को देखने के बाद हम उस आध्यात्मिक जगत की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो न सूर्य वहां प्रकाश देता है, न चंद्र प्रकाश देता है, न अग्नि प्रकाश देता है, और न बिजली के द्वारा वो धाम प्रकाशित होता है। और ये भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां इनके माध्यम से ही इस धरती में ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन तरह का जो द्वंद्व जो पैदा होता है इन्हीं के कारण होता है। तो उसी के कारण व्यक्ति को यहाँ पर ठंडा गर्म ये सब महसूस होता है। तो वो कह रहे हैं कि वहां पर बिल्कुल ये सब महसूस नहीं होता। मतलब ऐसा कहने का तात्पर्य है कि वो जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, तो मतलब सुखमय धाम है। वो कैसा है? सुखमय धाम है। भगवान ने अब तक तो इस धाम को कहा, इस धरती को, इस ब्रह्मांड को कह रहे दुखालयम अशाश्वतम, और दुखालयम अशाश्वतम के बहुत सारे कारणों को बताएं। अब भगवान जब अपने धाम के बारे में बात कर रहे हैं तो केवल कह देंगे कि वहां पर सूर्य चंद्र प्रकाश नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है, जीव वापस वहां पहुंचने के बाद वापस नहीं लौटना पड़ता, इतना से काम नहीं चलेगा। हमें ये भी समझना पड़ेगा हम यहाँ जैसे दुख भोग रहे हैं क्या वैसे ही वहां भोगेंगे? तो इनके माध्यम से बता रहे नहीं, यहां आदित्य गतम तेजम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते, क्यों नहीं आओगे? क्योंकि वहां हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा। समझ रहे हैं? वो धाम क्या है? मतलब अजड़ है, वहां कुछ भी जड़ नहीं है, सब अजड़ है। और अतीन्द्रिया है, मतलब हमारे इंद्रियों के समझ के बाहर सब चैतन्य स्वरूप है वहां। मतलब सब चैतन्य स्वरूप होने का मतलब है, जब कह रहे हैं कि ये इनके द्वारा प्रकाशित नहीं होता, तो सब क्या है? चैतन्य स्वरूप हैं। और सब चैतन्य स्वरूप होने के कारण सब के अंदर से स्वयं प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? स्वयं प्रकाश निकलता है। एक एक कण से उस चिन्मय धाम में, जिसकी बात भगवान कर रहे हैं, उस चिन्मय धाम में एक एक कण जो है, वो कण भी जो है वो एक एक सूर्य के प्रकाश के रोशनी को भी स्तब्ध करने वाला है। हम उस कण को ले आए और सूर्य को सामने ले आए तो सूर्य लगेगा एक दिए के समान है। जैसे हम एक दिए को सूर्य के सामने दिखाते हैं तो कैसा दिखता है दीपक, कि उसके प्रकाश से कुछ प्रकाशित हो ही नहीं रहा होता है। वैसे ही चिन्मय धाम का एक कण जो है वो सूर्य को लगेगा कि सूर्य के सामने लाएं तो सूर्य दीपक के जैसे लगने लगेगा। ऐसा वो चिन्मय धाम है। इसलिए वहां पर सूर्य चंद्र अग्नि की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसी भौतिक जगत की बात करें तो हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वो सिर्फ और सिर्फ इस भूमंडल में ही है। भूमंडल के नीचे जो 7 लोक हैं वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। तो वहां कैसे प्रकाशित होते हैं ये पूरा का पूरा वो नीचे के लोग? नाग की मणियों के द्वारा। वहां मैदानों ने एक से एक सामान बना करके रखे हैं जो बिजली से चलते हैं, जिससे पूरा का पूरा लोक प्रकाशित होता है। एक शहर, एक घर, एक रूम नहीं, पूरा का पूरा लोक प्रकाशित होता है। जब ये संभव है कहाँ? इस भौतिक जगत में। तो चिन्मय धाम है जहां एक एक कण प्रकाशित है। किसी को भी देखने के लिए ऐसा नहीं लगता कि अरे ये तो अंधकार में हम चल रहे हैं। वहां एक एक कण क्या है? प्रकाशित है। उसी धाम को क्या कहा जाता है? कोई उसी धाम को वृंदावन कहते हैं, कोई उसी धाम को गोलोक कहते हैं, कोई उसी धाम को गोकुल कहते हैं, कोई उसी धाम को ब्रज कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नामों से हम उनको जानते हैं। इसको कृष्ण लोक भी कहा जाता है। वहीं जाने के बाद व्यक्ति को कभी भी वापस नहीं आना पड़ता है। अगर हमको वृंदावन जाना है, गोलोक जाना है, गोकुल जाना है,
तो इस बात को याद रखिए कि कृष्ण इस बात को कह रहे हैं। जब कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि मेरा धाम जो है स्वयं प्रकाशित है, जहां जाने के बाद जीव को वापस नहीं आना पड़ता, मतलब ये वृंदावन, गोलोक और गोकुल और ब्रज की ही बात हो रही है, क्योंकि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही जो हैं वो भगवत गीता हम सबको सुना रहे हैं। यहाँ पर कोई उनके स्वांश नारायण या फिर उनके अन्य स्वरूप नहीं सुना रहे कि हम उस लोक को वैकुंठ नाम दे। हम यहाँ पर सीधा वृंदावन की बात करते हैं, और वृंदावन हमें पहुंचना है तो हमें क्या चाहिए, हमें निर्गुणा भक्ति करनी होगी। कैसी भक्ति करनी होगी? निर्गुणा भक्ति, जो तीनों गुणों से परे होने चाहिए, तब जाकर के हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। ये निर्गुणा भक्ति को ही पराभक्ति कहते हैं, या फिर इसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रागानुगा भक्ति कहते हैं। जब तक हम रागानुगा भक्ति करना आरंभ नहीं करेंगे, हम गोलोक वृंदावन तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे यहां पर पहुंचने का तुमको प्रयास करना है। इसलिए भगवान उतने सारे चीजों को समझाते हुए, बताते हुए कि तुम्हें क्या करना है, सबसे मुक्त होना है और फिर जाकर के भक्ति को शुरू करना है। और भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? ऐसी श्रेष्ठ भक्ति होनी चाहिए जो भगवान ने 12वें अध्याय में हम सबको बताया है। तब जाकर के हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन हम क्या है, हम इस जड़ संसार में आसक्त हो गए हैं, और उस जड़ संसार में आसक्त होकर के हम कभी भी चाहें कि हम निर्गुणा भक्ति को कर ले, ये संभव नहीं है। अगर हमको इस रागानुगा भक्ति तक पहुंचना है तो तीनों गुणों से मुक्त होना पड़ेगा। मतलब ये तीनों गुणों जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, उस प्रभाव से मुक्त होना पड़ेगा। वो तीनों गुणों से प्रभाव हुआ जीव कैसा होता है, तो भगवान ने 14वें अध्याय में विस्तार से बता दिया कि जो तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं वो जीव कैसा होता है। तो जब हमें ब्रज धाम जाना है तो रागानुगा भक्ति करनी है, और वो भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें तीनों गुणों से बाहर होना पड़ेगा, तब जाकर के वो उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो वो कभी भी इस तत्व को, इस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता जो सुख धाम है, जहां जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता। और कैसे आ सकता है, तो बताते हैं कि सभी अभिलाषाओं को त्याग करके अगर रस रूपा भक्ति का कोई अवलंबन करता है तो निश्चित रूप से कहां पहुंच जाएगा? गोलोक धाम पहुंच जाएगा। जो कैसे संभव है? केवल और केवल सत्संग से और भक्तों के संग से। भक्तों के संग से हम उस निर्गुणा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और हम धीरे धीरे ऊपर पहुंच सकते हैं। अन्यथा हम बहुत प्रयास करें, स्वयं के प्रयास से वहां जाना संभव नहीं है। इसलिए उस धाम में हम सबको जाने के लिए इच्छुक होना चाहिए। और इसी बात को यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वहां अनेक प्रकार के लोग हैं जो स्वयं प्रकाशित हैं, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, जो चमचमाते आकाश बनते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः कृष्ण तेज गोलोक वृंदावन से निकलता है और अंश महत्त्व और भौतिक जगत में आच्छादित रहता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आगे के, इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए और उसे शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए। सच्चाई और इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने को विलग कर लेना चाहिए। जो संसार से अधिक आसक्त है उसके लिए छेदन करना बहुत दुष्कर है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? ये सुनने के साथ कि अरे ऐसा स्थान भी है जहां हमको दुख नहीं मिलेगा, जहां जाने के बाद सुखी सुख मिलेगा, जहां हर कुछ क्या है? वर्तमान है, जहां कुछ भी पतन नहीं होता, किसी का घटन नहीं होता, किसी का अपकर्ष नहीं होता, वो हमेशा वहां पर बढ़ता रहता है। न जीव आत्मा की वहां पर मृत्यु होती है, न जन्म होता है। न मृत्यु है न जन्म है। हम वृंदावन कैसे पहुंचते हैं? वहां हमारा जन्म नहीं होता। हम सोचते हैं कि जैसे हमारा जन्म यहाँ हुआ, मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में हम जन्म लेंगे। तो अलग अलग लोगों की स्थिति क्या है इस भौतिक जगत में? जब हम धरती की बात करें, कहाँ बात कर रहे हैं? हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। भारतवर्ष में किसी का भी जन्म होता है तो भ्रूण से शुरू होता है और एक बित्ते के साइज में वो पैदा होता है जिसका उम्र 0
होता है और बढ़ते बढ़ते 1 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक की उसकी आयु होती है। और वैसे ही हम ऊपर जाएं, जैसे स्वर्ग की हम बात करें तो स्वर्ग में कोई भी व्यक्ति 0 उम्र से पैदा नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ कोई 8 या 9 साल का उम्र का जो बच्चा होता है वो सीधा जो पैदा होगा स्वर्ग में वो 9 वर्ष की आयु तक में ही पैदा होगा। और वैसे ही धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो ब्रह्मलोक में भी अगर किसी का जन्म होता है तो सीधे 16 वर्ष की अवस्था में जन्म होता है। इस अवस्था में व्यक्ति का ऊपर जन्म होता है। मतलब बचपन में जो वो एक स्थान पर उसे खटमल काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, दूध पीने के लिए उसको तरसना पड़ रहा है, जब माँ आकर के पिलाएगी तब वो पिएगा, नहीं तो मल मूत्र में लिपटा ही रहेगा। ऐसा स्थिति इससे ऊपर के लोकों में नहीं आती है। तो ऐसा जन्म होता है वहां। अगर हम सोचें कि हमें वृंदावन पहुंचना है तो क्या हमारा जन्म होता है वहां? हमारा जन्म वहां नहीं होता है। जब हम रागानुगा भक्ति करके अपने स्वरूप को जागृत कर लेते हैं तो स्वरूप के साथ जिस भी ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए आने वाले होंगे, कहां पर? इसी भौतिक जगत में। कहां आएंगे भगवान? भगवान भौतिक जगत में आएंगे। किस भौतिक जगत में? अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और कहीं सतयुग चल रहा है, कहीं कलयुग चल रहा है, कहीं द्वापर चल रहा है, कहीं भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं, कहीं माखन चुरा रहे हैं, कहीं कालिया के ऊपर नाच रहे हैं, कहीं रास हो रहा है, कहीं त्रेता युग चल रहा है तो वहां भगवान रामचंद्र धनुष तो तोड़ रहे हैं, कहीं माँ जानकी के साथ भगवान श्री रामचंद्र वन को जा रहे हैं। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड में वो लीलाएं नित्य निरंतर चलती रहती हैं। तो जब हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं, किसी एक ब्रह्मांड में रहते हैं जहां 14 लोक हैं और यहां से जीवात्मा कहां जाता है? उस लोक में जाता है, उस ब्रह्मांड में जाता है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अभी लीला करने के लिए अवतार ग्रहण करने वाले हैं। और वहां पर जो वृंदावन है वहां पर इस भक्त का, जिसने अपने स्वरूप को जागृत कर लिया है, उसका जन्म होता है। कहां होता है जन्म? उस ब्रह्मांड के अंतर्गत वृंदावन नामक जो स्थान होगा उस ब्रह्मांड के अंदर, वहां पर किसी गोपी के गर्भ से इस भक्त का जन्म होगा। जब से ही जन्म होगा तो उसको उसका शरीर प्राप्त हो जाएगा, सो सच्चिदानंद देह होगा। और उस सच्चिदानंद देह से इसी धराधाम में जब कृष्ण अवतरित होंगे उस समय वो उस लीलाओं को करेगा, उनकी सेवाओं में सम्मिलित होगा। और भगवान जब इस ब्रह्मांड से अपने लीलाओं को समाप्त करके वापस जाएंगे तो जितने भी परिकर हैं जिनका वहां जन्म हुआ है किसी भी ब्रह्मांड से आकर के वो भगवान के सहित पहुंच जाएंगे धाम में। कहां पहुंच जाएंगे? धाम में। कहां? गोलोक में। इसलिए गोलोक में किसी का जन्म नहीं होता है। जन्म किसी का इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत होगा और उसको जाना कहां पड़ेगा? वृंदावन। और उसी को फिर वस्तु सिद्ध बोलते हैं। एक होता है स्वरूप सिद्ध और वस्तु सिद्ध, ये सब अलग अलग सिद्धियां हैं। वैसे हम उस चिन्मय धाम में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए वहां जन्म नहीं होता। जब वहां जन्म ही नहीं है तो मृत्यु का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहां सूर्य चंद्र तारे नहीं है, ऐसा कठोपनिषद में भी कहा जाता है। कहते हैं न तत्र सूर्यो न भाति न चंद्र न तारकम। ऐसा समस्त आध्यात्मिक आकाश जो है वो आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान रहता है। परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। वहां जाने के लिए हमें किसी उन्नत भक्त का, जो भगवान से कृष्ण प्रेम भक्ति को जागृत कर चुका है, उन भक्तों के हम शरणागत होंगे, हम निश्चित रूप से उस धाम तक पहुंच सकते हैं। अब भगवान 7वें श्लोक में कहते हैं, कहां जाएंगे ये तो पता चल गया। अब भगवान बताने वाले हैं कि जो आपकी भक्ति कर करके इस संसार का अतिक्रमण करके आपके धाम तक पहुंच जाता है, वो कौन है। वो कुछ प्रश्न थे ना जो हमने कल बताए थे कि प्रश्नों का उत्तर भगवान देंगे, तो अब बता रहे हैं कि कौन है वो लोग जो इस संसार का अतिक्रमण करके धराधाम भगवत धाम पहुंच जाते हैं। तो है, कह रहे हैं भगवान, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति
इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। बहुत स्पष्ट रूप से ये समझना पड़ेगा कि भगवान ने क्या कहा कि ममैवांशो जीव लोके। भगवान ने क्या कहा कि जीव मेरा विभिन्न अंश है, जीव मेरा विभिन्न अंश है, विभिन्न अंश है। इसको इसलिए हमको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि हम कई बार समझ लेते हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म का टूटा हुआ अंश ही जीव कहलाता है। कभी नहीं, हम सीधे भगवान के अंश हैं, किसी और के अंश हम नहीं हैं। हम अंश किसके हैं? सीधे भगवान के हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो जीव हैं वो मेरे कौन हैं? विभिन्न अंश हैं। तो ममैवांशो जीव भूतः, ये जितने भी जीव हैं सब जीवभूत मेरे ही अंश हैं। उसके बाद कह रहे हैं सनातन, ये सब सनातन है। सनातन का अर्थ क्या है कि जब से भगवान हैं तब से सब के सब जीवात्मा हैं। एक भी जीवात्मा भगवान के पहले और एक भी आत्मा जीवात्मा भगवान के बाद नहीं है। जब से भगवान है तब से हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान जब बोल रहे मेरी विभिन्नांश हैं, मतलब भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। भगवान की कितनी शक्तियां हैं? भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक को कहते हैं अतरंगा शक्ति, अतरंगा शक्ति। दूसरा है तटस्था शक्ति और तीसरा है बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। ये भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। ये तीनों प्रकार की जो शक्तियां हैं वो भगवान की हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जो जीव हैं पुरुष के रूप में हम लोग समझें, जो प्रकृति और पुरुष मिलकर के यहाँ अपने 6 इंद्रियां मन सहित उसमें क्या कर रहे हैं? इस प्रकृति में संघर्ष कर रहे हैं। ये इतना हम लोग समझें। अब इसको थोड़ा और विस्तार से हम लोग समझते हैं। तो जो अंश हैं वो इस प्रकृति के अंदर मन के साथ संघर्ष करने में लगे हुए हैं। अब हमको इसको थोड़ा और विस्तार से समझना है कि क्या है, हम जो जीवात्माएं हैं वो हैं कौन। बहुत सारे लोग अपने अपने मत को इसमें कहते हैं, तो हम लोग उसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब है क्या। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो जीव है, जीव जो है वही ब्रह्म है, या फिर ब्रह्म का अंश ही जीव है। लेकिन भगवान ने अभी भी कहा कि ममैवांशो, जीव जो है वो ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म जो है जीव नहीं है। मतलब ब्रह्म का कभी खंड नहीं किया जा सकता। कुछ लोग मानते हैं कि वही जो ब्रह्म है वो खंड होकर के टूट टूट करके जीव बन गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे जीवात्मा के विषय में तो उसको अच्छेद्यो अक्लेशो कहा जा रहा था, जिसको खंड नहीं किया जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता। जब इसी को हम काट नहीं सकते तो हम ब्रह्म को भी काट नहीं सकते। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म जो है वो जीव नहीं है, क्योंकि वो खंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान कह रहे हैं ममैवांशो, मेरा अंश है। क्या कह रहे भगवान? मेरा अंश है, मेरा अंश है। ब्रह्म का अंश नहीं है बल्कि मेरा अंश है। वो कहते हैं ना, श्लोक है एश्चैव ममंस्याश्च जीवेस्य महामते बंधु अस्य विद्यानिधि विधेय च तथा परे। कि वो जीव जो है वो भगवान का अंश है और अविद्या के कारण इस संसार में क्या कर रहा है? वो 6 इंद्रियों के साथ, प्रकृति के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। कौन सा अस्तित्व? देह का अस्तित्व। क्योंकि यहां पर जब जीवात्मा आता है तो अपने ही अस्तित्व को बनाने के लिए संघर्ष करता है। उस अस्तित्व की यहां पर बात की जा रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि मुक्त हो जाने पर पुनः
ब्रह्म हो जाएगा। अभी जीव क्या है, बद्ध अवस्था में है। हम लोग कहाँ हैं, इस संसार में होने के कारण ये जीव क्या कहलाता है, बद्ध कहलाता है। और जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम ब्रह्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये भी पूर्णतः निराधार है, क्योंकि इसी श्लोक में भगवान कह रहे हैं सनातनः, वो सनातन है। जब वो बद्ध था तो भी जीव रहेगा, वो मुक्त हो जाएगा तो भी जीव ही रहेगा और सनातन रहेगा। इसका किसी में लय नहीं होता है और इसका नाश नहीं होता है। ये जीवात्मा हमेशा जीवात्मा ही बना रहेगा। और कुछ लोग क्यों ऐसा रहेगा भाई, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि जो जीव हैं वो क्या हैं, माया के अधीन हैं। जीव क्या हैं, जीव कहलाते हैं माया के मायाधीन है। और जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म होता है वो मायापति होता है, वो मायापति। और ब्रह्म जो है इस माया से, इस जीव से ऊपर कहलाता है। इसलिए जीव है जो मायापति है और मायाधीश, मायावश है, माया के अधीन रहता है। इसलिए कोई कहे कि अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म माया के अधीन कैसे आ गया। अगर ब्रह्म माया के अधीन आ जाएगा तो ब्रह्म को जो कहा गया है कि वो कभी भी वश में नहीं आ सकता, मतलब माया, ब्रह्म जो है वो प्रकृति से श्रेष्ठ हो गया, माया ने उसको ढक लिया, तो जो ब्रह्म की श्रेष्ठता कही जाती है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम जीवात्मा कभी भी ब्रह्म के अंश नहीं हैं। इसलिए हम सबको कहा जाता है, भगवान कह रहे कि जीव मेरा अंश है, और मेरा अंश होने के बाद वो क्या है, सनातन है। क्या है, मेरा अंश होने के बाद वो सनातन है, जितने भी जीव हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जो जीव है, वो जीव जो है वो किसका प्रतिफलन है, कहते हैं जड़, मतलब ये संसार, जड़ और जीव जो है उस ब्रह्म का ही प्रतिफलन है, प्रतिबिंब है। जैसे किसी शीशे में प्रतिबिंब पड़ता है, किसी सरोवर में प्रतिबिंब पड़ता है, नदी आदि में किसी चीज का प्रतिबिंब पड़ता है। तो वो लोग कहते हैं कि जड़, जो जड़ है और जीव जो है वो क्या है, उस ब्रह्म का प्रतिबिंब है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्म का प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा, ये ब्रह्म क्या है, सर्वत्र है, मतलब सर्वव्यापी है। ये जब ये सर्वव्यापी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ होगा। अगर हम इसको सर्वव्यापी मानते हैं, अगर चलो प्रतिबिंब पड़ता भी है तो जहां पर प्रतिबिंब पड़ेगा, जहां पर प्रतिबिंब पड़ेगा वो स्थान कौन सा है, जब उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि उस स्थान को वो लोग बताते हैं कि जहां उनका प्रतिबिंब पड़ेगा उसको अज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं वो लोग, कि ये अज्ञान है। जब हम अज्ञान मान लेते हैं किसी को, तो हमको ये भी मानना पड़ेगा कि ब्रह्म के अतिरिक्त जीव की भी सत्ता हो गई और माया की भी सत्ता हो गई। क्योंकि जो प्रतिबिंब पड़ेगा, अज्ञान जिसकी आप बात कर रहे हैं, यही अज्ञान जो है माया कहलाती है। इसलिए केवल और केवल ब्रह्म की समाप्त होकर के वो जीव और जड़ के जगत स्वरूप में नहीं आ गया। यह ब्रह्म का प्रतिफलन नहीं हो रहा किसी स्थान पर। ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो अपने चेहरे को, अपने प्रतिबिंब को किसमें लाएगा जब सब जगह ही ब्रह्म है। तो इसलिए ब्रह्म के अतिरिक्त वो लोग माया की भी सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। फिर ब्रह्म को सर्वव्यापकता कहा रही है। अगर ब्रह्म जीव माया को अगर स्वीकार करता है, वो जो लोग ऐसा मानते हैं, और ऐसा करने के बाद उनकी सर्वव्यापकता जो है ब्रह्म की, वो समाप्त हो जाएगी अगर उनका प्रतिबिंब कहीं पर पड़ रहा है, चाहे अज्ञान रूपी माया के ऊपर ही क्यों नहीं पड़ रहा है। और ब्रह्म जो है अविषय है। आगे बताते हैं कि ब्रह्म जो है, जो ब्रह्म है अविषय है। अविषय किसको कहा जाता है, मतलब अविषय उस तत्व को कहा जाता है जो मतलब निशक्तिक होता है, निशक्तिक होता है, निर्विकार होता है, निर्विकार होता है, निर्गुण होता है, उसको क्या कहते हैं, अविषय कहा जाता है। और जो जड़ीय पदार्थ हैं
उस आकाश, ये सब क्या है? निशक्ति है, निर्विकार है, निर्गुण। कौन है ये ब्रह्म के खासियत है, ये सब उस ब्रह्म के। अब जब वो सब कुछ ब्रह्म के खासियत हैं तो उस ब्रह्म को हम खंड खंड कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इस जड़ जगत में अगर हम देखें, इस जड़ जगत में कौन सा ऐसा तत्व है जिसको हम बांट नहीं सकते हैं? तो इस जड़ जगत में आकाश एक ऐसा तत्व है जो जड़ होने के बाद भी हम इसको टुकड़े में परिवर्तन नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। किसको? आकाश को। जब जड़ जगत में आकाश को हम नहीं काट सकते तो चिन्मय होकर के हम ब्रह्म को कैसे अलग अलग काट सकते हैं? मतलब शास्त्र के द्वारा हम कभी भी ब्रह्म को काट नहीं सकते हैं, किसी भी माध्यम से नहीं काट सकते, चाहे माया हो चाहे कुछ भी हो, ब्रह्म अविकारी ही रहेगा। इसलिए प्रतिबिंबवाद और परिच्छेदवाद जो भ्रांत है ना मायावाद में, वो दोनों क्या हैं? वो भ्रांत है, जिसकी कोई संगति नहीं बैठती है। और जब वो परिच्छेदवाद ना उसका खंडन होता है, ना उस ब्रह्म का प्रतिबिंब कहीं पड़ता है, तो हम जो कहते हैं ना कि सर्व खलिदम ब्रह्म तत्वमसि, कैसे समझेंगे? अब इस चीज को ऐसे समझेंगे कि सर्व खलमिदम ब्रह्म कैसे है। इसके उत्तर में बताते हैं कि भगवान की शक्ति के रूप में समझते हैं। भगवान की शक्ति, जो अभी हमने 3 प्रकार की आपको शक्ति बताई थी, तो भगवान की शक्ति है, एक जीव भी शक्ति है जिसको भगवान पराशक्ति कहते हैं, और अपराशक्ति मतलब जिसको भगवान कह रहे हैं जगत। ये जो प्रकृति है भगवान की अपराशक्ति कहलाती है। अब भगवान की शक्ति से ही जीव और जगत दोनों उत्पन्न हुआ है, और कहा जाता है शास्त्र में कि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। तो उस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि जब शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं रहा और ये जीव और जगत दोनों भगवान की ही शक्ति है, तो इस दृष्टि से जीव और जगत दोनों को हम क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। न कि उस दृष्टि से हम जीव को ब्रह्म कहते हैं कि वो ब्रह्म का अंश है। ना, जीव ब्रह्म का अंश नहीं है। जीव भगवान कृष्ण का विभिन्न अंश है जो सनातन है। हम उसको ब्रह्म इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान की शक्ति है जीव और जगत, और उस दोनों को, शक्ति और शक्तिमान को, हम एक कहा जाता है। दोनों में भेद नहीं है। उस दृष्टि से जीव और जगत दोनों को ब्रह्म के रूप में कहा जाता है। अब इस ब्रह्म को समझ गए। अब इसलिए शास्त्र कहता है कि नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, मतलब इस ब्रह्म से कोई एक श्रेष्ठ चेतना है जिसको हम परब्रह्म के नाम से जानते हैं। वो परब्रह्म कौन है? वो परब्रह्म ही कृष्ण है, और बाकी सब क्या हैं? ब्रह्म हैं। और फिर कहा जाता है कि जो तत्वमसि, कि तुम वही हो, कहते हैं ना हम लोग तत्वमसि। इसमें लोग कहते हैं इसका मतलब होता है तुम वही हो। क्या हो? तुम वही हो। इसका अर्थ लोग कहते हैं कि तुम वही हो। कौन हो भाई? उस ब्रह्म की अगर हम बात करें तो तत्वमसि का ये लाइन जो है बिल्कुल गलत है। इस तत्वमसि का वास्तविक तात्पर्य ये होता है कि तुम उनके हो, तुम उनके हो, क्योंकि हम ब्रह्म नहीं हैं। हम उस परम शक्ति के विभिन्न अंश होने के कारण हम उनके हैं। हम वही नहीं हो सकते। तत्वमसि का अर्थ होता है हम उनके हैं, मतलब हम उनके दास हैं। ममई वांसो, इनका मतलब हो गया हम उनके दास हैं। इस बात को हमको भली भांति समझना होगा, नहीं तो हम हर बार कहेंगे कि अरे हम तो उस निराकार ब्रह्म के अंश हैं, और फिर हम ब्रह्म में मिल जाएंगे। अरे हम उस निराकार ब्रह्म के अंश है ही नहीं, तो हम जब मुक्त होंगे तो हम उससे मिलेंगे कैसे? जो जिसका अंश होता है वो उसमें जाकर के मिलता है। अब हम ब्रह्म के अंश नहीं, हम तो सीधे सनातन जो भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण हैं, हम उनके अंश हैं। इसलिए हमारे अंदर उनके गुण आते हैं। इसलिए वही चीज को शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोकम गुह्यम प्रविष्टो परम परार्धे। और ब्रह्म सूत्र भी कहता है गुह्यम प्रविष्ट आत्मनो ही तदस ज्ञान। वो कह रहे यहाँ पर आत्मनो शब्द की बात कही गई, मतलब दो पुरुष की बात की जा रही। आत्मनो मतलब दो पुरुष की बात करी जा रही है। वो दो पुरुष कौन कौन से हैं? एक हैं जीव और दूसरे हैं
परमात्मा। ये जीव अणु कहलाता है और ये विभु कहलाता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र भी यही कह रहा है और कठोपनिषद भी हमें यही समझा रहा है और यही बता रहा है। इसी जीव को तो हम लोग समझे थे कि इसी जीव को 13वें अध्याय में हम लोग विज्ञानात्मक समझे थे। क्या है ये? विज्ञानमय है। इसी जीव को जो अणु कहलाता है, ये हम लोगों को समझ में आया। अब जीव अंश है, जीव भगवान का अंश है, विभु नहीं है। इस बात को कई सारे शास्त्र जो हैं, उपनिषद जो हैं, वो प्रमाणित करते हैं। जिसमें सबसे पहले कहते हैं वृहद नारद उपनिषद कहता है कि यथाग्ने श्रद्धा विस्फुलिंगा, जैसे विस्फुलिंग होता है वैसे जीवात्मा जो है अणु है, अंश है। बाला शतभागश्च, जो वैसे बाल के अग्रभाग के जो शतभाग के बराबर होता है वैसे जीवात्मा का साइज है। फिर कहता है मुंडको उपनिषद में एसो अनुरात्मनः, जो आत्मा है वो अणु है न कि विभु है। इसलिए जीव जो है वो कभी भी भगवान के बराबर नहीं है और जीव जो है वो ब्रह्म का अंश नहीं है। जीव का अंश भी नहीं, ब्रह्म का अंश भी नहीं है और भगवान के बराबर नहीं है। भगवान का अंश जरूर है, अंश होने के कारण इसमें भगवान वाली कुछ गुण आ जाते हैं, कुछ गुण आते हैं कुछ मात्रा में, इसलिए इनको भगवान के समान गुण वाला माना जाता है। लेकिन उतनी मात्रा में गुण न आने के कारण इस सिद्धांत को हम लोग अचिंत भेदा भेद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अचिंत भेदा भेद के नाम से जानते हैं। अचिंत भेदा भेद का मतलब क्या हो गया कि कुछ भेद भी है और कुछ अभेद भी है, और ये दोनों क्या हैं? अचिंत हैं। अचिंत मतलब जो हमारे तर्क से, हमारे बुद्धि से बाहर हो, उसी को कह रहे हैं कि जीव जो है वो सीधा किसका अंश है? भगवान का अंश है। अब भगवान का अंश होने के कारण जीव के अंदर वो सब गुण आएंगे जो भगवान के अंदर है। भगवान के अंदर कौन सा गुण है? भगवान शाश्वत हैं, भगवान सब जानने वाले हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं भगवान के अंदर। अब यही सब जो गुण है वो जीव आत्मा के अंदर आएंगे, लेकिन किस मात्रा में? अंश के रूप में ही आएंगे। जब भगवान के रूप में, वो अंश के रूप में ही आएंगे, पूर्ण रूप से नहीं आएंगे। तो वो हो गया अंश आएंगे, इसलिए अभेद है। पूर्ण रूप से अंश नहीं आएंगे, इसलिए वो भेद हो गया। इसी को अचिंत भेदा भेद कहते हैं। इसी सिद्धांत को कहते हैं अचिंत भेदा भेद सिद्धांत। वही जीव है। कोई कहे कि ब्रह्म के अंश है जीव, तो ये गलत है। ब्रह्म कब टूट गया भाई? ब्रह्म ना टूटा, ना उसका प्रतिबिंब है, ना उसका परिच्छेदवाद है, ना हम कभी ब्रह्म के अंश है, ना हमको ब्रह्म में जा करके मिलना है। स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं कि ममई वांसो। अब इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर और सरल करके समझाते हैं। पूछा गया कि ये बताइए कि जीवात्माओं की स्थिति जो है दो प्रकार की कैसे हुई? आगे भगवान दो तरह के जीवों की बात करेंगे, तो उसके उत्तर में यहाँ पर बताते हैं कि दशा कैसे हुई। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं कौन हूं? मैं पूर्ण भगवान हूं, मैं पूर्ण भगवान हूं। कौन कह रहा है? स्वयं भगवान ही कह रहे हैं। और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, और सच्चिदानंद होने के कारण मैं कृष्ण जो हूं, मैं स्वयं वो दो रूपों में अपना विस्तार करता हूं। एक को कहते हैं स्वांश और दूसरे को कहते हैं विभिन्न अंश। ये विभिन्न अंश तो हम लोग समझ गए, ये जीव कहलाते हैं। और स्वांश जो है वो स्वांश के रूप में भगवान कहते हैं कि मैं बहुत सारी लीलाओं को करता हूं। जैसे यही स्वांश जो है वो भगवान विष्णु है, यही वामन है, यही राम है, यही नरसिंह है। ये सब कौन है? कृष्ण के स्वांश हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इन लीलाओं को करता रहता हूं, और इन लीलाओं को करता रहता हूं और लीला रस का आस्वादन लेता रहता हूं। लीला रस का आस्वादन करते रहते हैं भगवान इन अवतारों में आकर के।
अब भगवान कह रहे हैं जो विभिन्न अंश जो हैं वो किस रूप में आए, तो कहते हैं इनका प्रकाश जो होता है मेरे नित्य दास के रूप में होता है। वो लोग यहाँ पर कैसे प्रकट होते हैं, नित्य दास के रूप में इनका प्राकट्य होता है। प्राकट्य होता है किस रूप में होता है, ये जो भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं उन्हीं के दासत्व के रूप में इन जीवों का भी इस धराधाम में या जहां भी भगवान लीलाएं करते हैं वहां पर इनका प्राकट्य होता है। और जब वहां पर प्राकट्य होता है तो फिर भगवान कहते हैं कि इन सब रूपों में जो मेरा परमेश्वर वाला अहंकार है वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। किस रूप में रहता है, अहम तत्व संपूर्ण रूप में रहता है। इन तत्वों में अहम तत्व जो है वो संपूर्ण रूप में इन अवतारों में रहता है कि हम परमेश्वर हैं। लेकिन इसमें जो है जो जीवात्माएं होती हैं उनमें परमेश्वर का अहम नहीं होता। इनमें क्या है, परमेश्वरीय अहम नहीं है, परमेश्वरीय अहम नहीं है इनके अंदर। मतलब ये अपने आप को भगवान मान ही नहीं रहे, क्योंकि इनका प्राकट्य कैसा हुआ है, इन अवतारों के निमित्त इनका सेवा करना, नित्य दास के रूप में इनका प्राकट्य होता है विभिन्न अंश के रूप में। तो अवतार जो हैं, राम है, कृष्ण है, वामन है, इन सब में अहंकार जो है वो संपूर्ण रूप से रहता है कि हाँ मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही वामन हूं, मैं ही नरसिंह हूं, मैं ही कुर्म हूं, मैं ही मत्स्य हूं। यह अहंकार पूर्ण रूप से रहता है। लेकिन परमेश्वर अहम यहां पर बिल्कुल नहीं रहता। अब जब तक किसी के पास अहम नहीं है तब तक वो कैसे काम करेगा, कैसे वो किसी की सेवा में भी लगना है तो कहां से आएगा। तो उसी समय वो जो ऐश्वर्य होता है, अहम जो होता है भगवान का विभिन्न अंश के अंदर, वही क्या हो जाता है, स्वयं सिद्ध अहम तत्व के रूप में धारण करता है। नया अहम उदय हो जाता है। यहां इसको ये रहता ही नहीं है तो उनके अंदर एक स्वयं सिद्ध अहम का प्राकट्य होता है। इसके अंदर हुआ ये प्राकट्य जीवों के अंदर, हम सब जीवों के अंदर प्राकट्य होता है। और उन्हीं स्वयं सिद्ध जीवों के अंदर जब अहम आता है तो उसी में दो प्रकार के जीव होते हैं। एक मुक्त जीव होते हैं, मुक्त जीव मतलब जो कृष्ण के आश्रय में हैं। किसके आश्रय में हैं, कृष्ण के आश्रय में रहते हैं। और दूसरे होते हैं बद्ध जीव, जो कहाँ रह रहे हैं, इसी भौतिक जगत में माया के साथ रह रहे हैं। तो ऐसे ये सब जीवात्माएं ऐसे आती हैं। यहाँ ब्रह्म का कोई रोल नहीं, ब्रह्म आया ही नहीं। तो कैसे आए, भगवान कृष्ण जब स्वांश के रूप में अपना विस्तार करते हैं लीला का आस्वादन करने के लिए, उसी समय विभिन्न अंश के रूप में नित्य दास के रूप में सेवा करने के लिए जीवों का भी प्राकट्य होता है। लेकिन भगवान में उनका अहम तत्व संपूर्ण रूप से रहता है और इनके अंदर कोई अहम नहीं होने के कारण एक स्वयं सिद्ध अहम प्राकट्य लेता है, उदय होता है, जो उन्हीं जीवात्माओं को, इन कुछ जो मुक्त है, मतलब जो स्वयं यहाँ पर रामकृष्ण वामन विष्णु की सेवा में रत हो गए, उसको मुक्त कहते हैं, जो कृष्ण आश्रय कहे जाते हैं। और वो जो बाकी जो बद्ध हैं, जो कृष्ण की सेवा को इस अहम के कारण छोड़ दिए कि नहीं हम सेवा नहीं करेंगे, वही इस माया में, इस प्रकृति में आकर के बद्ध हो जाते हैं। और बद्ध होने के बाद वही जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रकृति स्थानी कर सती, वो इस प्रकृति रूपी स्थान में, इस जड़ रूपी जो माया है, जो प्रकृति है, जो तीन गुणों से आबद्ध है, उस प्रकृति के अंदर आकर के वो 6 इंद्रियों के साथ, कौन सी 6 इंद्रियां, मन, और मन के साथ उसके ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उसके आंख हैं, उसके कान हैं, उसके नाक हैं, उसकी त्वचा है और उसका जिह्वा है। ये 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां होती हैं। इन ज्ञान इंद्रियों के साथ वो इस प्रकृति के अंदर क्या करता है, संघर्ष करता रहता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम सुख को प्राप्त कर लेंगे, अब हम सुख को प्राप्त कर लेंगे, अब हम सुख को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वो कभी भी उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। और एक तात्पर्य यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु भौतिक जगत के बड़े से बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। और ये सब सनातन अभिव्यक्तियां हैं और इन सबको क्या करना है, क्षणिक नहीं है।
और फिर कहते हैं कर्षति, संघर्ष करना बंद करना सार्थक है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर चाहे तो मिथ्या अहंकार से बंधा है, और मिथ्या अहंकार के कारण वो सोचता है, वहां जो अहंकार उत्पन्न हुआ कि हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, हम खुद भोग भोगेंगे, तो कहाँ आ जाता है? इस प्रकृति के अंतर्गत आ जाता है। और जैसे इस प्रकृति के अंतर्गत आता है तो प्रकृति के तीनों गुण जो हैं इसको पकड़ लेते हैं। अब ये तीनों गुण 18 अध्याय तक चलेगा, इसलिए इसको हमेशा याद रखिए कि 3 गुण या प्रकृति के गुण भी कहा जा रहा है, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसकी जो भी लक्षण थे, जो भी स्थितियां थी, जो भी गति था, वो हम लोगों ने सुना है 14वें अध्याय में, तो हमको याद रखना है। तो उसके कारण यहाँ पर कार्य करता है और उसके कारण यहाँ कष्ट भोगता रहता है। और जब मुक्त भी हो जाएगा तो मुक्त होने के बाद कह रहे हैं कि वो कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। उसी चीज को यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, स वा एष ब्रह्मनिष्ठम इदम शरीरम मर्त्यम सज्जः ब्रह्मा विसद्यम ब्राह्मण प्रसति ब्राह्मण श्रोधि ब्रह्मणे वेदम सर्वभवन्ति। कह रहे जीव अपने भौतिक शरीर को त्यागता है तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, जहां उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। कैसा शरीर प्राप्त होता है? तो उसको कहते हैं वसंती यत्र पुरुषा सर्व वैकुंठ मूर्तये। जब हम वैकुंठ में जाते हैं, जहां भगवान कृष्ण के स्वांश हैं, जैसे नारायण हैं, वामन हैं, ये सब वैकुंठ में निवास करते हैं। जहां हम जाते हैं वहां उनकी सेवा करने के लिए, तो हमारे पास भी चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त होगा। जब हम इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे तो ब्रह्म में नहीं जाएंगे, हम शरीर से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे भगवान के धाम। और ये सब नारायण वारायण जो स्वरूप है भगवान का, वो सब वैकुंठ में विराजते हैं। और जब हम वैकुंठ में जा करके सेवा करेंगे तो हमारा हाथ कैसा होगा? 4 हाथ होंगे। हमारे हाथ में भी शंख चक्र गदा पद्म होगा, हमारे हाथ में भी। जितने भी वहां दिखाई देंगे अनंत जीव, वो सब आपको विष्णु मूर्ति के ही स्वरूप में दिखाई देंगे। किसी के हाथ 2 नहीं होंगे, सबके हाथ रहेंगे 4। और लोग कैसे पहचानेंगे? अब सामने हर चतुर्मूर्ति को देख करके हम नारायण समझ करके प्रणाम करने लग जाएंगे। इसी जो स्वरूप जो भगवान का प्राप्त हुआ, उसी को सारूप्य मुक्ति कहते हैं, कि हम वैकुंठ में जाकर के कृष्ण जैसा नारायण जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे पहचानेंगे? तो इस रूप से पहचानेंगे कि भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर भृगु जी ने जो लात मारी थी, उसका चिन्ह जो है वो बना हुआ है। दूसरा, जो समुद्र मंथन के टाइम जो कौस्तुभ मणि निकला था, वो कौस्तुभ मणि जो है वो भगवान के गले पे लटका रहेगा। और तीसरा, भगवान जो वैजंती माला पहनते हैं, वो वैजंती की माला जो है केवल और केवल भगवान विष्णु के गले में होगी। इसलिए वहां पर ये 3 रूप को देख करके हम पहचान सकते हैं कि कौन नारायण है और कौन नारायण नहीं है। तो ऐसे वहां पर जाते हैं लोग, इसी को बोलते हैं वसंत यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तये। वहां पर जीवात्माएं जो हैं उस स्वरूप में जाकर के सेवा करते हैं। समझ गए कैसे गुणात्मक रूप से भगवान के बराबर हैं और कैसे नहीं भी हैं। तो उसी को प्रभुपाद जी लास्ट में लिखते हैं, जिस प्रकार एक स्वर्ण का अंश भी स्वर्ण होता है, उसी प्रकार भगवान के अंश होने के कारण हम अल्प मात्रा में, हमारे अंदर भी भगवान की ही कुछ गुण हैं। क्योंकि भगवान के पास एक महत्वपूर्ण गुण है, वो स्वतंत्र हैं, और हम भी कुछ मात्रा में स्वतंत्र हैं, कुछ मात्रा में। पूर्ण मात्रा में हम स्वतंत्र नहीं है, अल्प मात्रा में हम स्वतंत्र हैं। हमारे अंदर इच्छा करने की शक्ति है, हम इच्छा जैसे करेंगे वैसा ही हम अपने कर्म को कर सकते हैं। ये समझ गए? अब आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 8। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामिति ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंध निवासेत। इस संसार में जीव अपना देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाती है। जिस प्रकार वह शरीर का धारण करता है और उसे त्याग करता है, कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है।
क्या कह रहे हैं यहां पर कह रहे हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण कैसे होता है। अभी भगवान छठे श्लोक में हम लोगों को बताएं कि इस शरीर को छोड़ करके सीधा वैकुंठ कैसे जा सकते हैं। वैकुंठ कब आओगे, क्यों आओगे भाई? तो तुम मेरे अंश हो, ना कि किसी ब्रह्म के या किसी परमात्मा के, किसी के अंश नहीं हो, तुम सीधे भगवान के अंश हो, कृष्ण के अंश हो, इसलिए तुम मेरे पास गोलोक वृंदावन आओगे। अब आगे चल करके भगवान बता रहे हैं कि हम इस धरती में हैं, इस भौतिक जगत में हैं, तब हमारा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण कैसे होता है। तो उसको बताते हैं कि हम कैसे स्थानांतरण करते हैं। तो बताते हैं कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर, मान लीजिए एक शरीर है और ये भी क्या है, एक दूसरा शरीर है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है। तो जैसे एक फूल होता है, वो फूल क्या है, फूल से सुगंध उड़ती है, वो सुगंध आपके नाक तक कैसे पहुंचती है, हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से। वैसे ही जो जीवात्मा है वो हवा जैसे वह गंध को ले जाती है, वैसे ही आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में डाल दिया जाता है। जैसे सुगंध वायु को उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। अगर कोई कहे कि हम अगर मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो जो भी ये संसार है झंझट समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसी को भगवान बता रहे हैं कि जब मृत्यु के बाद भी तुमको दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। वो दूसरा शरीर कैसे लोगे, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। ये शरीर तब तक चलेगा जब तक हम भगवान का भजन करके भगवत धाम नहीं पहुंच जाते, तब तक ऐसे ही एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में हमको जाना पड़ेगा। तो ये कैसे जाता है? तो हम जीवात्माओं के पास दो प्रकार का शरीर होता है, इसको समझते हैं, तब हम आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। पहला जो शरीर होता है उसको कहते हैं स्थूल शरीर, उसको कहते हैं स्थूल शरीर, जो किससे बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस 5 तत्वों से जो मिलकर के जो शरीर बना है, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है बाहर, ये इस 5 तत्वों से बना है, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं। और दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, दूसरे शरीर को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, जो इसी शरीर का आधार है, जो बना किससे है, हमारे अहंकार से, हमारे मन से और हमारे बुद्धि से। इन सब से क्या बना है, हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब एक शरीर से दूसरे शरीर में व्यक्ति जाता है तो कैसे जाता है, तो उसका स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है। मतलब ये जो ढांचा दिख रहा है पूरा 5 फीट का, वो ढांचा व्यक्ति का जब समाप्त हो जाता है 100 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद, या किसी भी कारण से ये स्थूल शरीर समाप्त होता है, सूक्ष्म शरीर उसका कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसको ध्यान से समझना है कि ये जो स्थूल शरीर है और ये सूक्ष्म शरीर है, जो हमें दिखाई देता है वो स्थूल शरीर दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता है वो सूक्ष्म शरीर है। और इस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो है आत्मा है। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर कौन बैठा है, इस सूक्ष्म शरीर के भीतर ही आत्मा बैठा है। ठीक है, अब ये आत्मा जो है वो किसका अनुसरण करता है, ये आत्मा मन का अनुसरण करता है। क्यों अनुसरण करता है, क्योंकि मन के पास भोग करने की इंद्रियां होती हैं। किसके पास होती हैं, मन के पास। कैसी कैसी इंद्रियां होती हैं, जो मन एक स्वयं है और 5 प्रकार की जो भोग इंद्रियां हैं, जिससे हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन सबको भोग सकते हैं। क्या भोग सकते हैं, 5 विषय को हम लोग इसी मन के पास जो है 5 इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। अब इसी को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। मतलब इसके पास जो इंद्रियां होती है, हम लोग कहते हैं ना, मन की आंखों से देखो, मन तुम्हारा क्या कहता है, मतलब उसके पास मुख है। अब उसके पास मुख है, वो जो सूक्ष्म शरीर है वही हमारे इस स्थूल शरीर में आकर के बैठा है और बोल रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है और आनंद ले रहा है। कौन ले रहा है,
मन ले रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, इंद्रियां हैं। तो अब क्या होता है, जैसे ही हम शरीर को त्यागते हैं, मतलब हमारा अब स्थूल शरीर जो देह दिखाई दे रहा है वो समाप्त हो गया। तो जैसे ही समाप्त होता है तो व्यक्ति के द्वारा जो भी कर्म किया गया उस जीवन में, वो सब कुछ जहां जाकर के स्टोर होता है, उसके मन, अहंकार और बुद्धि में जाकर के वो सब क्या हो गया, जमा हो गया। मतलब अब इसको जहां जाना है, इस शरीर को और इस आत्मा को आगे जिस शरीर में भी जाना है, उसके लिए इसके अंदर बीज तैयार हो गया। जब हम जन्म लेते हैं तब से जो कर्म करने लग जाते हैं, कर्म करने के कारण जो हमारे अंदर चेतनाएं बनने लगती हैं, और उस चेतना के अनुसार जब हम मरते समय जिस चेतना में शरीर त्याग करते हैं, कृष्ण को याद करते हुए त्याग करेंगे तो सीधा धाम, और हम अन्य किसी चीज को त्यागते हैं, यम यम वापि सुनन भाव तेजन दंते कलेवरम, वैसे चेतना बना करके अगर हम अपने शरीर को त्याग करते हैं तो हम वैसे योनि में जा रहे हैं या वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम बहुत मांस खाते हैं, कैसा भी हो, हम चबा रहे हैं दिन रात, तो हमको जब योनि मिलेगा जिसमें हम मांसाहार कर सकते हैं, तो हमने अपने अहंकार, मन और बुद्धि के अंदर क्या बनाया, वैसी चेतना को बनाया वर्तमान शरीर में। मतलब अभी हम जिस शरीर में हैं वही वर्तमान शरीर में क्या बनता है, बीज बनता है। वही बीज क्या करता है, अगले भविष्य वाले शरीर में जाता है, भविष्य शरीर का निर्माण करता है। हमारा आज ही हमारे कल का निर्माण करता है। इस चीज को हम लोग को समझना होगा कि हमारा जो वर्तमान है, हमारा जो वर्तमान शरीर है, वर्तमान क्या है, शरीर है। चाहे हम स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, अत्यंत हो, मलेच्छ हो, हूण हो, पुलुंद, कोई भी हो, हम अपनी चेतना का निर्माण किस आधार पर करते हैं, हम अपनी चेतना का निर्माण कर्म के विचार के, कर्म के द्वारा, विचार के द्वारा, वर्तमान प्राप्त शरीर के द्वारा, और जो हम अपने प्रकृति के तीनों गुणों से जो प्रेरित होकर के कर्म करते हैं। अब ये सब कहाँ असर कर रहे हैं, अब इसके पीछे प्रकृति भी आ गई, वो तीनों गुणों को लेकर के खड़ी है। अब आपको कर्म करना है, विचार लाने हैं। जैसा आप कर्म और विचार करना शुरू करेंगे वैसे ही आपकी चेतना का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा, चेतना। और जिस चेतना में आप अवस्थित हो जाएंगे उसी के अनुसार बीज मतलब आपने तैयार कर लिया, और उसी बीज के अनुसार एक शरीर भी निर्माण कर लिया गया कि आपने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं तो आगे भविष्य में आपको ऐसा ऐसा शरीर दिया जाएगा और आपको ऐसे ऐसे दुख और ऐसे ऐसे सुख भोग सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आप वैसे ही स्थानांतरण कर जाएंगे, किसके साथ, आत्मा आपके मन के पीछे पीछे चलेगी। किसका अनुसरण करेगी, मन का। और चेतना कहाँ चला जाएगा, उस दूसरे शरीर में चला जाएगा जिसके गर्भ में होगा, जिसके गर्भ में आपको जाना है। हाथी, घोड़ा, बिल्ली, सुअर या देवता, कहीं भी जाना है, आप वहां अपने चेतना के अनुसार वैसे ही पहुंच जाएंगे जैसे फूल से उड़ करके सुगंध आपके नासिका तक पहुंच जाता है। और उस शरीर में जाकर के क्या करेगा, तो उसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं कि उस शरीर में जाने के बाद वो बेचारा क्या करेगा। और इसी चीज को उद्धव को भगवान कृष्ण बताते हैं 11वें स्कंद में, मनः कर्मयम वृणात्म इंद्रिया पंच भी यते लोकान लोकम प्रयातंतः आत्मा तद अनुवर्तते। मन सहित 5 इंद्रियों के साथ गमन करता है और आत्मा अहंकार वश मन के पीछे पीछे जाता है। क्योंकि आत्मा तो है, कुछ करता नहीं है, आत्मा कुछ करने वाला भी नहीं है। आत्मा से कुछ इच्छाएं की हैं और उस इच्छा के कारण वो इन सब को प्राप्त कर लिया है। अब ऐसा इच्छा करने के बाद ये आत्मा ये इच्छा भी नहीं कर पा रहा है कि हमको भगवत धाम जाना है। वो सब इच्छाएं कब आ रही हैं, जब हम इनके द्वारा प्राप्त सुख और दुख को भोगते हैं, तब हमारे अंदर इच्छा आती कि नहीं थोड़ा भजन करना चाहिए। जब हम पूरी तरह मन जो है वो कृष्ण का भजन करने लग जाएगा, तो आत्मा मन का अनुसरण कर रही है, तो ये मन कहाँ पहुंचा देगा हमको, भगवत धाम। ये जो है अहंकार जो है यहाँ पर अशुद्ध अवस्था में है। यहाँ इसी को अशुद्ध अवस्था में उसी को कहते हैं मिथ्या अहंकार।
यही शुद्ध हो जाता है। यही मन बुद्धि हम सबको निर्मल बनाता है। और जब हम भजन के माध्यम से अपने सूक्ष्म इंद्रियों को हमको शुद्ध बनाना है। ये तो भौतिक हैं, ये तो ऐसे ही अशुद्ध है, लेकिन जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है, इनके संग के कारण अशुद्ध हुआ है। कैसे अशुद्ध हो गया है? इनके संग के कारण। इसलिए हमको इसको शुद्ध करके पुनः भगवत धाम जाना है। उसी बात को कह रहे हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 9। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक, स्पर्श प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार इंद्रिय विषय के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर अब? कि इस प्रकार वो क्या करता है? दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, और वहां जाने के बाद वो किसके द्वारा भोग कर रहा है? तो भगवान कह रहे हैं कि मन के जो संपूजित जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, वही आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इसी 5 इंद्रियों के द्वारा वो उस शरीर में प्राप्त होने वाले भोग को भोग करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। जैसे उसके कान है तो शब्द का भोग कर रहा है। मन के पास 5 इंद्रियां बता दिया हमने। अब उसी के कारण वो क्या कर रहा है? कान शब्द आदि को भोग रहा है। आंख है, देख सकता है, मतलब दृश्य को देख रहा है। जीभ है, मतलब कुछ स्वादिष्ट चीजों को, व्यंजनों को आस्वादन कर रहा है। ये सब करने के कारण इसकी जो चेतना है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है। किसके कारण वो चेतना अशुद्ध हो रही है? भोग करने के कारण। ये इंद्रियां जो हैं वो चली गई कहाँ? विषयानुपसेवते। विषयों को सेवन करने के कारण चेतना अशुद्ध हो जाती है। अब उसी चीज को बताते हैं कि चेतना जो है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो हमारी चेतना है वो जल के तरह है। कैसा है? जल के समान है। हमारी चेतना शुद्ध जल के समान है, एकदम प्योर वाटर, एकदम शुद्ध जल। जैसे आर पार हम देख सकते हैं, वैसा ही चेतना को भगवान कह रहे हैं कि चेतना, प्रभुपाद बताते हैं चेतना क्या है? एक शुद्ध जल के समान है। अब उस शुद्ध जल में अगर हम रंग को मिला दें तो क्या हो जाता है? वो जल कैसा हो जाता है? रंगीन हो जाता है। लाल मिला दो तो लाल, पीला मिला दो तो पीला, हरा मिला दो तो हरा। तो अब उसी चीज को कहते हैं कि चेतना जो है हमारी वो जल के समान है। किसके समान है? जल। तो हमारा क्या हुआ? उस चेतना जो है वो किसके साथ मिल गया? विषय के साथ मिलने के कारण। जैसा हम विषय का भोग भोगते गए, उस विषय के अनुसार हमारा चेतना ने रंग बदल लिया। मतलब ये अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। विषय हटा देंगे, मतलब इसमें जो हमने रंग मिला दिया जल में, और रंग बाहर कर देंगे तो वापस जल क्या हो जाएगा? अपने शुद्ध अवस्था में आ जाएगा। तो हम विषय को भोगना बंद कर देंगे, हम उस विषय को कृष्ण के सेवन में लगा देंगे, तो हमारी चेतना क्या हो जाएगी? धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी। और उसी शुद्ध चेतना के साथ ही हम कृष्ण भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। और इसी चीज को कह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है, ये आत्मा क्या है? ये पूर्ण शुद्ध है, लेकिन किसके साथ मिल गई जाकर के? तो उसको प्रभुपाद जी कहते हैं वो भौतिक गुणों के साथ संसर्ग में आ गया। मतलब उसमें ये रंग मिल गया, ये भौतिक भोगों को भोगने लग गया। वास्तविक में आत्मा शुद्ध है, वो कभी भी अपवित्र नहीं होती। लोग कहते हैं ना आत्मा ही अशुद्ध है। अरे आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती, आत्मा गलत काम नहीं करती, आत्मा कुछ करती ही नहीं है। जो करता है प्रकृति करती है, और प्रकृति के पास ही क्या है? ये मन बुद्धि अहंकार, ये सब कुछ हमको दिया गया है। ये मन बुद्धि अहंकार सब हमको प्रकृति ने दी है। आत्मा सिर्फ इच्छा करता है। आत्मा के पास अपनी अति इंद्रियां हैं, अपनी शुद्ध इंद्रियां हैं, सूक्ष्म, उसका अपना अहंकार है, उसकी अपनी बुद्धि है, उसका अपना मन है। उस आत्मा के साथ वो भगवत धाम में जाकर के सेवा करता है। लेकिन उसी मन बुद्धि आत्मा में प्रकृति ने क्या किया? एक सूक्ष्म आवरण चढ़ा दिया। अब आवरण चढ़ाने के बाद आत्मा उसमें ढक जाती है, और मन के साथ
उस 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगने लग जाती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि आत्मा भी अब गंदा प्रतीत होता है। वास्तव में आत्मा गंदा नहीं है, सिर्फ प्रतीत होता है। किसके कारण? ये जो मन है, इस मन के कारण ही हम अपनी शुद्धता को देख और समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही कोई भगवान के भजन को शुरू करता है, भगवान के कृष्ण चेतना में आने लगता है, तो धीरे धीरे जो भौतिक भोग की प्रवृत्ति है, मतलब वो रंग जो मिल गया, वो धीरे धीरे निकलने लगता है और फिर हम अपने वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। और फिर हम जब वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं, तो जैसे हम शरीर को बदल रहे हैं, वैसा शरीर हमको बार बार बदलना नहीं पड़ता है। श्लोक संख्या 10 क्या कहते हैं भगवान 10वें श्लोक में? 10वें श्लोक में उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान कहते हैं यहां पर कि मूर्ख न तो ये समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, और न ही ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित हैं, वह ये देख सकता है। भगवान ने यहाँ पर 4 चीजों को कहा है इस श्लोक में। एक तो कहते हैं कि मूर्ख लोग नहीं देख पाते। क्या नहीं देख पाते? क्या नहीं देख पाते इसको बताते हैं मूर्ख लोग, कि आत्मा जो है, आत्मा शरीर में भोग कैसे करता है, भोग कैसे करता है। और दूसरा, आत्मा शरीर का त्याग कैसे करती है, त्याग कैसे करती है। अब इसी को कह रहे, जो इस चीज को देख पाता है, इन दोनों को, उसको कह रहे हैं कि वो, उसके पास जो आंख है, वो चक्षु यतन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, उसको ज्ञान रूपी चक्षु प्राप्त हो गया है, ज्ञान चक्षु प्राप्त है। और जो नहीं देख पा रहा है, उसको कहते हैं भगवान कि वो मूर्ख है, उसके पास आया ही नहीं वो बुद्धि कि वो कैसे इस चीज को देख सकता है, कि कैसे शरीर जो है वो परिवर्तन होता है। क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो समझ लिया ना, आत्मा शरीर में भोग कैसे करता है, ये समझ में आ गया कि आत्मा जो है वो मन के माध्यम से, उसके संयोजित, उसके संपूजित जो 5 इंद्रियां हैं, उसके माध्यम से वो एक स्थूल शरीर धारण करता है और उससे वो भोग करता है। शरीर का त्याग कैसे करता है? तो उस सूक्ष्म इंद्रियों को, जो वहां पर उसने कर्म कर रखे हैं, वो सब कुछ स्टोर होते हैं उसकी चेतना में, जो उसकी चेतना को बनाते हैं। और वो चेतना ही आगे चल करके हमको दूसरा शरीर देते हैं। अब चेतना को थोड़ा और स्पष्ट रूप से हम समझने का प्रयास करते हैं। चेतना को हम समझते हैं रील की तरह। जितने लोग पुराने लोग होंगे वो समझते होंगे, पहले एक कैमरा आता था, उसमें एक रील होता था, खींचते थे। अब उस चेतना को हम उस रील से समझते हैं। अब हम जितना ही इन आंखों के द्वारा चेतना कैसे बनी हमारी, तो हम क्या करते हैं, जो कैमरा रूपी हमारा आंख है, जीभ है, त्वचा है, जितने भी हमारी कर्म इंद्रियां हो या फिर ज्ञान इंद्रियां हो, उसके माध्यम से हम एक एक दृश्य को देखते जाते हैं। और उससे क्या होता है, जब कैमरा हिलता हुआ रहता था, उस समय जब कैमरा हिलता था तो फोटो ब्लर हो जाता था, बहुत साफ नहीं आता था। तो समझिए उस चेतना में उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ा। और वही जब हम बहुत स्थिर होकर के किसी वस्तु को देखते हैं, या उस समय उस कैमरे से हम जब फोटो खींचते थे तो कैसे साफ आता था, वो जा करके कहाँ स्टोर हो जाता था, रील में। इसी को हम बाद में साफ कराते थे और एक एक तस्वीर को बाद में देखते थे। तो हमारा चेतना भी वैसे ही बनता है। हम जिसको देखते हैं, जिसको करते हैं, जो भोगते हैं, जो कुछ करते हैं, उन सब से हमारा चेतना वैसे ही बनता है, वो जाकर के स्टोर होता है। उस स्टोर हाउस को ही समझ लीजिए कि चेतना है। और जो आपने स्टोर करके रखा है, उसी के हिसाब से तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि हाँ आपने ऐसा किया, आपको ऐसा शरीर मिलेगा, क्योंकि आपने उस चीज को वैसे ही इच्छा कर करके रखा है। अब जिसको बहुत ज्यादा इच्छा है कि नहीं हम हवाई जहाज में उड़े ही,
तो उसको बनाया जाएगा कि आप बाज बन जाओ, चील बन जाओ, उड़ते रहो। जिसको बहुत मन है कि हम नशे में ही रहें दिन भर, तो हाथी को देखिए, वो बहुत सारा ऐसे चीज को जंगल में खाता है कि उसके अंदर नशा आता ही है। तो ये बहुत सारे चीज हैं, जैसा कर्म, जैसे सोना है आपको भालू बना दिया जाएगा, क्योंकि आप सो करके अपनी चेतना को वैसा बना लिए हैं। तो वही बता रहे हैं कि वो कैसे शरीर को भोग कर रहा है, मन के माध्यम से और 5 इंद्रियों के माध्यम से उस शरीर को भोग कर रहा है। उस शरीर आत्मा शरीर को त्याग कैसे करती है, जैसा उसने चेतना बनाया, उस चेतना को बनाने के बाद वो क्या कर रहा है, दूसरे शरीर में जा रहा है। इसलिए हमको ज्ञान के माध्यम से समझ लेना होगा कि वो शरीर कैसे त्याग कर रहा है, नहीं तो हम कैसे बने रहेंगे, मूर्ख ही बने रहेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि जो काम तथा इच्छा के कारण, इसमें आचार्य लिखते हैं, जिसके अंदर बहुत काम है और बहुत इच्छाएं हैं अलग अलग चीज को करने की, भोगने की, तो क्या करता है, शरीर में रहते हुए भी, किसमें रहते हुए भी, शरीर में रहे चाहे शरीर का त्याग करे, दोनों अवस्थाओं में उसकी शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। मतलब शरीर को त्यागने समय अपनी बुद्धि को, अपने चेतना को स्थिर नहीं कर पाएगा कि हमको कृष्ण का भजन करना है। बहुत कामी और बहुत इच्छा रखने वाले का मन जो है स्थिर नहीं होता। भगवान कहे ना दूसरे अध्याय में, आवेशात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते भोक्ताराम प्रसक्ता नाम त्याग अपचेतसाम। तो ये सब क्या है, अगर हमारे अंदर बहुत काम और बहुत इच्छा है तो हम शरीर में रहते हुए भी हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी और मृत्यु के समय हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो देखता कैसे है कि जो शरीर जो है, जो हमारा जो शरीर है, ये किसके द्वारा कार्यान्वित है, ये सब प्रकृति के द्वारा कार्यान्वित है। और आत्मा जो है इस शरीर से भिन्न है, आत्मा इस शरीर से भिन्न है। जब आत्मा इस शरीर से भिन्न है तो शरीर को अपने काम को करने देते हैं, और एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाते रहे, इससे कोई समस्या नहीं है। वो देखते हैं कि आत्मा कुछ नहीं कर रही, आत्मा सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में मन के पीछे पीछे जा रही है, और वहां पर जो विषय हैं उसको भोग रहा है। और जैसे व्यक्ति कृष्ण भावना में आगे बढ़ता जाता है तो उसको ये चीज स्पष्ट रूप से समझ में आता जाता है कि हम सही में आत्मा है, शरीर नहीं है। जब इस चीज का उसको अनुभव हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को भी ये बताने का प्रयास करता है कि तुम कृष्ण भावना भावित हो जाओ। केवल कृष्ण भावना भावित होना ही हमारा एक मार्ग है, जिसके द्वारा हम इस चीज को भली भांति समझ सकते हैं कि हम शरीर में रहते हुए कैसे भोग कर रहे हैं। केवल एक थ्योरेटिकल रूप में समझ जाना कि ऐसा है, या सैद्धांतिक रूप से इस चीज को जानना, एक होता है तात्विक रूप से जानना। मतलब जब हम सिद्धांत को अपने जीवन में अनुभव कर लेते हैं तो वही तत्व बन जाता है। जब तक हम आपको कहते रहेंगे कि दूध के अंदर घी है, दूध के अंदर घी है, तो ये सिर्फ सिद्धांत है कि दूध से घी निकलता है। लेकिन जब आप उसको निकाल लेंगे दूध के अंदर से घी, तब आपको उसका साक्षात्कार हो जाएगा, तत्वतः अनुभव कर पाएंगे। तो उसी तरह जब हम कृष्ण भावना भावित में आगे बढ़ेंगे तब हम जाकर के इस चीज को पूरी तरह समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम केवल और केवल उस मन के द्वारा बांधे हुए हैं और मन के पीछे पीछे अहंकारवश एक शरीर से दूसरे शरीर जा रहे हैं, और ऐसा परिवर्तन चल रहा है। और इस शरीर में मन के द्वारा ही हम सब चीजों को भोग रहे हैं। हम इस मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, ना हाथ है हम, ना पैर हैं हम। इन सब से अलग एक विशुद्ध आत्मा है जो कृष्ण का अंश है। इसलिए हमें कृष्ण की सेवा करनी है, अपने अंदर कृष्ण की भावना को लाना है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि कैसे पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, इसी को ज्ञान चक्षु कहते हैं, जिसके द्वारा हम भली भांति समझ सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब प्रकृति के माध्यम से ही किया जा रहा है। मन अपने आप को भोक्ता समझ करके बैठा है और हम मन के पीछे पीछे मूर्खतावश दौड़ रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं 11वें श्लोक में, यतन्तो योगिनश्चैनं
पश्यन्ते आत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वो ये प्रयत्न करके भी नहीं देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि यतन्तो योगिनश्चैनम, अगर कोई यत्नशील हो, क्या हो, यत्नशील मतलब प्रयासशील हो, बहुत प्रयास करता हो कि हमें क्या करना है, देखना है, हमें जानना है, योग युक्त हो, योग युक्त हो, और फिर कहते तब और आत्मा में स्थित हो, मतलब आत्म साक्षात्कार किया हो, आत्म साक्षात्कार किया हो, तो वैसा व्यक्ति क्या कर सकता है, इस चीज को आराम से देख सकता है। आत्म साक्षात्कार किया हो, या फिर जिसका शुद्ध मन जो है, चित्त जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो गया हो। तो ऐसे चार व्यक्ति ही जिसके अंदर ये चार गुण हैं, वो उसी को भगवान कह रहे हैं कि वो देख सकता है। क्या देख सकता है कि वो कैसे शरीर में स्थित है और कैसे शरीर बदल रहा है, इस चीज को देख सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ जो योगिनः शब्द है, योगिना मतलब होता है कि आध्यात्मवादी योगी, योग युक्त मतलब योगी को कहा जा रहा है योग युक्त। लेकिन आजकल योग का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, तथाकथित रूप से संगठन खोल लेते हैं और अपने हाथ को हिलाओ, पेट को हिलाओ, ये सब को हिलाओ, और उसी को हम लोग योगी कहते हैं कि हाँ यही महान योगी हैं। और उससे क्या होता है कि केवल हमारे शरीर स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन हमको आत्म साक्षात्कार नहीं होता। आज जो भी ढोंग चल रहा है योग के नाम पे, योग का केवल एक हिस्सा है वो, मतलब योग में 8 प्रकार के अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग में 8 हिस्से होते हैं। पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, फिर होता है प्राणायाम, फिर होता है प्रत्याहार, फिर होता है धारणा और फिर समाधि। 1 2 3 4 5 6 7 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि, ऐसे 8 अंग होते हैं, जिसमें यम भी गायब है, नियम भी गायब है। हम लोग क्या अपना लेते हैं, केवल और केवल आसन और प्राणायाम। आज जो कुछ भी योग के नाम में आपको सिखाया जा रहा है, वो योग के नाम पे आपको सिर्फ आसन सिखाए जा रहे हैं और प्राणायाम सिखाया जा रहा है। प्राणायाम के अंतर्गत होता है कि हम जिसमें श्वास के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। जो प्राणायाम मतलब अपने प्राण का, अपने श्वास वायु का विस्तार करना, कि श्वास को इतने देर रोक के रखो, इतना जल्दी छोड़ो, ये सब प्राणायाम में आते हैं। और बाकी जैसे रेचक, पूरक, कुंभक, ये सब आदि, अनुलोम विलोम आदि सब प्राणायाम है। और आसन क्या होते हैं कि ये आसन में, पद्मासन में, सुखासन में, गरुड़ आसन में, मंडूक आसन में, ये पद्मासन में, ये सब जो है आसन है। तो योग के नाम पे आज संसार में सिर्फ यही चलता है। इसके माध्यम से शरीर स्वस्थ होता है। क्या शरीर होता है स्वस्थ? शरीर। जब हम शरीर को स्वस्थ करेंगे तो शरीर को स्वस्थ करके कुछ होने वाला नहीं है, जब तक हम पूरे वस्तु को नहीं अपनाते हैं। जब हम योग की बात कर रहे हैं तो 8 वस्तु आनी चाहिए। सिर्फ 2 वस्तु को हम योग बोल रहे हैं, ये बहुत गलत है। स्पष्ट कहिए कि हम आसन और प्राणायाम करते, योग नहीं है। योग होता भी नहीं है इनके द्वारा। योग कब होता है? योग का मतलब होता है जुड़ना भगवान के साथ। जब तक हम अपने जुड़ाव को नहीं महसूस करेंगे तब तक योग नहीं कहा जाएगा। और जब तक हम ध्यान और समाधि में नहीं पहुंचेंगे, हमारा परमात्मा के साथ संबंध भी नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो सब ढोंग चल रहा है, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। और फिर उसी को कहते हैं जो आसन और प्राणायाम को ही क्या मान लिए, योग मानते हैं, उसी को कह रहे हैं यतात् कृतात् मानव। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, जिसको योग पद्धति का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वरूप सिद्ध कभी भी नहीं हुए हैं। वो क्या हुए? स्वरूप सिद्ध कभी नहीं हुए हैं।
योगी का अर्थ होता है कि सचमुच वो रम जाते हैं किस चीज में, परमात्मा में, भगवान में, उसको योगी कहा जाता है। और जब तक हम योगी नहीं होंगे तब तक हमारा आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। जब तक हम आत्म साक्षात्कार के प्रयास में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा। चित्त शुद्ध होने के बाद भी हम पूर्ण आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, जिससे हम शरीर को बदलते हुए आत्मा को देख सकते हैं और इस आत्मा को शरीर के भीतर भी देख सकते हैं कि हाँ, वो कैसे इस शरीर के भीतर रह करके भोग कर रहा है, इस शरीर में कैसे स्थित है। नहीं तो हम देख नहीं सकते हैं। अब इस चीज को बताने के बाद भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। क्या बताते हैं कि इतना सब कुछ बता दिए कि भगवान सब कुछ बता दिए कि संसार क्या है, तुम स्थानांतरण कैसे करते हो, तुमको किस पुरुष के पास जाना है, उस पुरुष के जो वर्णन है तो उसके पहले वो बता रहे हैं कि वो कार्य क्या करता है। तो परमेश्वर के स्वरूप को बता रहे। क्यों बता रहे अपने स्वरूप को? क्योंकि हमने अभी तक यहाँ से यहाँ तक सब कुछ सुना, उसमें एक ही चीज आ रहा है, जीव का अहंकार। वो भी कैसा अहंकार है उसका? मिथ्या अहंकार कि हम भोगता है। अरे नहीं हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो। भगवान ने अभी बता दिया। भगवान ने अभी तक नहीं कहा था कि तुम मेरे अंश हो, लेकिन भगवान यही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब तुम्हारे अहम को हम मिटाने जा रहे हैं। अब उस अहम को तोड़ने के लिए ही परमेश्वर अपना स्वरूप, कृष्ण अपना स्वरूप बता रहे हैं 3 श्लोकों में। और इस 3 श्लोकों में वही उपमा देंगे जो भगवान अपने धाम के लिए उपमा दे रहे थे। क्या उपमा दे रहे थे? अपने धाम के लिए उन्होंने क्या कहा? न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। अब उसी चीज को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, इस चीज को समझते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को, हम जीवात्माओं के अहंकार को मिटाने के लिए कि जो तुम्हारा जो मिथ्या अहंकार है उसको तोड़ो और कृष्ण के शरण में आओ। उसके लिए भगवान ये सब श्लोकों को अब कहने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक हम लोग सुनते हैं। यदातिथ्य गतम तेजो जगद भास्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व की अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, और जो चंद्रमा तथा अग्नि है वो भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि जो कुछ भी देख रहे हो इस संसार में, जो आदित्य गतम तेजम मतलब सूर्य का तेज, क्या कहे भगवान? ये जो सूर्य का प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे फिर मुझसे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे चंद्रमा का प्रकाश हो, या चागनो मतलब आग, अग्नि की बात करते हैं, आग की, ये तीनों के अंदर जो प्रकाश निकलता है, ये सब प्रकाश जो है भगवान कहते हैं कि मुझसे ही उत्पन्न होता है। किससे निकलता है? मुझसे ही निकलता है, निकलता है। केवल और केवल ये जो सूर्य जो प्रकाश दे रहा है, ये प्रकाश भी किसके द्वारा दिया जाता है? ये कृष्ण के द्वारा है। चंद्रमा का प्रकाश भी किसके द्वारा है? कृष्ण के द्वारा है। और ये जो आग के अंदर से जो प्रकाश निकलता है, ये भी कृष्ण के द्वारा है। तो ये पूरे के पूरे 3 श्लोकों में भगवान इसी चीज को बताने वाले कि कैसे। तो भगवान बता रहे कि सारा वस्तु, कोई भी वस्तु हो इस संसार का, इस तीनों के माध्यम से बता रहे हैं कि संसार का कोई भी वस्तु हो या कोई भी भाव हो, कोई भी पदार्थ हो या कोई भी क्रिया हो, वो सब, या तो गुण भी हो किसी का, तो भगवान कह रहे हैं कि उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण कृष्ण है। भगवान कह रहे हैं कि सब मेरे ही द्वारा होता है, ये सब अभिव्यक्त भी उन्हीं के द्वारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ही जीवों में भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। भगवान ही क्या कर रहे हैं? जीव को भोग भी प्रदान करते हैं और जीव को मोक्ष भी प्रदान करते हैं। जो भोग रहा है उसको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिलेगा, जो भोगना चाहता है उसके लिए इतना सुंदर प्रकृति को बना करके भगवान हम सबको दिए हैं। इसलिए वस्तु, भाव, पदार्थ, क्रिया और गुण की बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। लेकिन माया मुग्ध जीव ये नहीं समझ पाते कि ये जो प्रकृति का, जो सूर्य का प्रकाश है या चंद्रमा का प्रकाश है या फिर बिजली भी है, तेज का अर्थ होता है बिजली, ये बिजली भी है, वो सब कुछ कहाँ से आता है? वो सब कुछ
कृष्ण से आता है। लेकिन हम लोग माया के अंदर होने के कारण हम सोचते हैं कि ये सब किसके द्वारा मिल रहा है, ये सब अपने आप मिल रहा है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बिजली तो हमने बनाई, आग तो हमने जलाया। अरे आग जो है उसके अंदर प्रकाश द्वारा, वो भगवान के द्वारा दिया गया है, सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है। लेकिन हम मिथ्या अहंकार के कारण इनके ऊपर चाहते हैं हम अपना प्रभुत्व, हम अपना प्रभुत्व चाहते हैं, और उस प्रभुत्व के कारण हम इन सब चीजों को कहाँ लगाते हैं, सुख भोग में लगाते हैं। बिजली को ऐसे ही पंखा चला करके छोड़ दिए, आग को जला दिए, कहीं भी माचिस मार दिए, कहीं भी धुआं निकल रहा है। वो सुंदर सुंदर जो चांद है, चांद क्या करता है, चांद को भी भोग करते हैं ना, चांद के ही प्रकाश से जो औषधियां हैं, जो सब्जी हैं आदि, जो अन्न है, उसमें जो औषधीय गुण आते हैं जिसको हम खाते हैं, वो चांद के कारण ही आते हैं। उसको भगवान आगे कहेंगे। सूर्य के प्रकाश से ही पूरा का पूरा दिन होता है, सूर्य के प्रकाश से ही जितने जीवात्माएं हैं वो पुष्ट होते हैं, इसी के कारण से ही पौधे हैं चाहे जीव हों सब सुखी होते हैं। अगर सूर्य ना निकले तो, एक दिन ना निकले तो फिर देखिए कोई नहीं बचेगा धरती में, इतना हालत खराब हो जाएगा। एक ही दिन में ऐसा हालत खराब हो जाएगा। इसलिए वो प्रकाश जो हमारे पास आता है वो भी कृष्ण से ही निकलता है, ऐसा यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि नक्षत्राणाम अहम शशि, कि जितने भी नक्षत्र हैं उसमें मैं कौन हूं, मैं चंद्रमा हूं। इसलिए कुछ भी कार्य अगर होता है तो बिना सूर्य के प्रकाश के नहीं होता। आग नहीं होगा तो हम भोजन कैसे बनाएंगे। अब यहाँ आग की बात हो रही है तो आग क्या होता है, आग से भोजन बनाते हैं, चंद्रमा के माध्यम से भोजन प्राप्त होता है, औषधि गुण आते हैं, आग से हम भोजन बनाते हैं और सूर्य के प्रकाश में ही कार्य करते हैं। सूर्य और चांद के ही रोशनी में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब कुछ पनपते हैं, तब जाकर के हमको वो सब कुछ प्राप्त होता है। सब कुछ को देने वाले ही भगवान हैं। इसलिए अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि छोड़ो अपने अहंकार को। क्यों छोड़ो भाई, तो कह रहे आगे, गामाविश्य च भूतानि धार्यम अहम मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम्। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करके मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बन करके समस्त वनस्पति को जीवन रस प्रदान करता हूं। स्पष्ट कह दिया भगवान ने आगे कि मैं क्या करता हूं, जितने भी लोक हैं उस लोक के अंदर प्रवेश करके उसमें अधिष्ठित जितने भी को वही धारण करते हैं, आत्मा को धारण करते हैं। कैसे धारण करते हैं, उन लोकों में प्रवेश करके, उन लोकों में प्रवेश करके। हम धरती में रह रहे हैं तो हम धरती में कौन धारण करके रखा है, तो कह रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, सब लोकों में प्रवेश करके, अनंत लोक जो है, इतने तारा मंडल है, सूर्य मंडल है, सबके अंदर प्रवेश करके भगवान ही सब जीवात्माओं को वहां पर धारण करते हैं। और फिर कह रहे मैं स्वयं चंद्रमा बन करके, क्या बनते हैं भगवान, चंद्रमा बन करके जितने भी औषधि गुण हैं जो भोजन के लिए उपयोग आते हैं उन सब में क्या करता हूं, जीवन रस देता हूं, जीवन रस देता हूं। इसलिए उनको कहा सोमो भूत्वा रसात्मकम, सोम अर्थात चंद्र। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं कि चंद्र बन करके मैं ही उस सब में रस प्रदान करता हूं। उसी को प्रभुपाद जी लिखते हैं कि परमेश्वर का एक अंश जो है वो अनंत लोकों में, ब्रह्मांडों में जीव तथा अणु तक प्रवेश करते हैं और अनेक उनके प्रवेश करने से ही प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखाई देती है। जब आत्मा होता है तो मनुष्य पानी में तैर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति तैर रहा है पानी में तो उसके अंदर क्या है, आत्मा है। वो मर जाएगा तो बहने लगेगा, वो पानी में के ऊपर आ जाएगा ना जब शरीर, तो वो बहने लगेगा, वो तैर नहीं पाएगा। तो कैसे तैर रहा है, तो केवल और केवल आत्मा के कारण। और सारे लोक जो हैं इस शून्य में तैर रहे हैं, उसको शक्ति कौन प्रदान करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही उनके अंदर प्रवेश करता हूं और शक्ति प्रदान करता हूं।
तब जाकर के सब अपने अपने स्थान पर टिकी है। उनके ही भय से हवा चलता है, उनके ही भय से सूरज समय पे उगता है, उसी के भय से सूरज जलता भी है, उन्हीं के भय से चंद्रमा प्रकाश देता है। सब उन्हीं के भय से होता है और सब अपना अपना काम करते हैं। ये सब किसके द्वारा हो रहा है? केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा, कृष्ण के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। इस चंद्रमा के ही प्रभाव से जो हम इतना स्वादिष्ट भोजन करते हैं, लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं, उसमें खाद बीज डाल करके खराब कर दे रहे हैं। क्योंकि हमको भगवान में भरोसा ही नहीं उस चांद के ऊपर कि सही में हमारे अन्न धन को वो उगा पाएंगे। भगवान कह रहे हैं हम ही उस चीज को उगाते हैं, उसमें स्वाद देते हैं। अब भगवान यहाँ पर उगाने की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं उसको पचाने की भी बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं कि हम ही उस चीज को पचाते हैं। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहिमाश्रिता प्राण अपान समायुक्तः पचान्यम चतुर्विधम। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रह करके 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। हमारे शरीर के अंदर क्या है? भगवान वैश्वानर हैं, वैश्वानर हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो भोजन है वो पचता है। कभी कभी देखते हैं कि हम ऐसा कुछ खा लेते हैं, फिर वो कुछ समय तक नहीं पचता है तो हमको भूख नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वैश्वानर जो अग्नि है हमने वो अभी तक काम नहीं किया है। वो काम कैसे करता है? तो कहते हैं कि प्राण अपान समायुक्त, जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं उसी के माध्यम से, उसी सांस प्रश्वास के माध्यम से वो वैश्वानर जो है हमारे पेट के अंदर जठराग्नि जो है वो जलती है, उसके कारण ही भोजन पचता है। अब भगवान वहां आग की बात कर रहे हैं। अब भगवान हमारे शरीर के अंदर वैश्वानर के रूप में प्रवेश करके हमारे भोजन को भी पचाते हैं। कोई कहे कि हम कुछ भी खा सकते हैं, अरे कुछ भी खा सकते हो, लेकिन परमात्मा जब तक निर्दिष्ट नहीं करेगा कि तुम इसके खाने के योग्य हो या नहीं हो तो भोजन नहीं पचेगा और तुम्हारा डायरेक्ट या ऊपर से सब बाहर, क्योंकि परमात्मा ने अभी तक उस चीज को खाने की अनुमति नहीं दी। इसलिए हर व्यक्ति हर चीज नहीं खा सकता। वो बोलता है ना ये नहीं होता एलर्जी, अरे पचेगा कहाँ? क्योंकि उसके अंदर भी नियंत्रण किसका है? भगवान का है। इसलिए हम अल्प मात्रा में स्वतंत्र कहे जाते हैं, हम पूर्ण मात्रा में स्वतंत्र नहीं हैं। वही बात को बृहत्नारायण उपनिषद कहता है अयम अग्नि वैश्वानरो यो अमंत पुरुषो येनम अन्नम पच्यते, कि जो हम भोजन करते हैं वो भोजन भी भगवान के द्वारा पचाया जाता है। इसलिए हमको भोजन करने में भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम सोचते हैं हम कुछ भी खा रहे हैं, उसको भगवान तो पचा दे रहे हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा अधिकार है, जब तक तुम्हारा पुण्य है, तब तक तुम पाप भी कर सकते हो और पुण्य भी कर सकते हो, क्योंकि हम कर्म करने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं। और क्या पचाते हैं? तो भगवान बता रहे चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के अन्न होते हैं। एक को कहा जाता है भोज्य, एक अन्न को क्या कहते हैं? भोज्य। भज्य, एक अन्न को कहते हैं भज्य, भोज्य, लेह और चोष्य। ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं जिसको हम काट के खा सकते हैं। दांत से हम काटें और काट करके हम उसको खा गए, मतलब चबा चबा के हम जिसको खा सकते हैं। जैसे चबा करके किस किस अन्न को खा सकते हैं हम लोग? जैसे मटर है, छोला है, इस चीज को खा सकते हैं। भोज्य, भोज्य मतलब ऐसा चीज जिसको निगला जाए, जिसको चबाते हैं और निगल जाते हैं। वैसे चीज में क्या है? रोटी आते हैं, चावल आते हैं। लेह मतलब ऐसे चीज होते हैं जिसको चाटा जाता है। जैसे चटनी आदि को हम लोग क्या करते हैं? चाट सकते हैं। या फिर गुड़ होता है, इसमें उदाहरण में गुड़ आ गया। और चोष से मतलब जिसको चूसा जा सकता है, जैसे गन्ना आदि है जिसको हम लोग चूस करके
खाते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के अन्न हैं जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। इस चारों प्रकार के अन्न को पचाने की कोई शक्ति रखता है तो केवल और केवल भगवान ही। हम अपने खाए हुए अन्न को नहीं पचा सकते तो हम किस बात का अहंकार लेकर के बैठे हैं। इससे तो अच्छा है कि हम भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाएं, क्योंकि हम अपने खाए हुए अन्न को भी स्वयं नहीं पचा सकते। उसी अहंकार को मिटाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि छोड़ो ये सब और कहाँ आओ, कृष्ण के शरण में आओ। क्यों आओ कृष्ण के शरण में? तो अगला श्लोक भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्नविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृत विदेव देव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। सबसे पहले भगवान क्या कह रहे हैं 15वें श्लोक में कि भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में हूँ, सबके हृदय में हूँ। और सबके हृदय में होने के साथ साथ भगवान कह रहे हैं मुझसे ही स्मृति आती है। स्मृति मतलब स्मरण करने की शक्ति, और मुझसे ही ज्ञान आता है और मुझसे ही विस्मृति आती है। जब भूल जाते हैं ना, जब हम कहते हैं कि हम भूल गए, अरे तुम नहीं भूले, परमात्मा बैठे हैं तुम्हारे हृदय में, उन्होंने तुमको उस चीज से भुला दिया, क्योंकि उस समय तुम्हारा जो अधिकार जो क्षेत्र है वो बाहर है। हम कर्म कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, सही समय में याद आना ना आना वो भी परमात्मा के हाथ में होता है। और फिर कह रहे हैं वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, वेदों के द्वारा जानने योग्य, वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। वेदों के द्वारा किसको जाना जाता है? वेदों के द्वारा उसी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को जाना जाता है। और फिर कह वेदों के द्वारा ही जाना जाता है। और फिर कह वेदों का संकलन करता, वेदों के संकलन करता भी मैं हूं। संकलन करता मतलब लिखने वाले, बोलने वाले मैं हूं। और फिर कह रहे हैं उन वेदों को जानता भी मैं हूं, वेदों को मैं ही जानता हूं, जानता हूं। क्योंकि भगवान ने ही लिखा है, इसलिए भगवान ही उस वेद को भली भांति जान सकते हैं और दूसरा कोई नहीं जान सकता है। सर्वप्रथम बात करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में हूं। जब भगवान सबके हृदय में रहने की बात करते हैं उस समय भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं। और वही निवास करके भगवान किसी के अंदर जो स्मृति है, स्मरण करने की शक्ति हो या किसी समय किसी चीज का याद आ जाना, वो परमात्मा की कृपा से ही होता है। इसलिए जब देखते हैं कि हम जब कृष्ण को याद करते हैं तो कृष्ण के ही तो स्वांश है परमात्मा। तो जब कृष्ण के जो भक्त होते हैं उसको देखिए, उनका स्मरण शक्ति जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्यों? केवल और केवल कृष्ण की कृपा से स्मरण शक्ति उनके ही पास होता है। जो भक्त होते हैं उनके पास ही ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान होता है, क्योंकि अलौकिक वस्तु की तरफ वही चल रहे होते हैं। जो अध्यात्म जगत में है, जो कृष्ण के भक्त हैं, वही अलौकिकता की तरफ, चिन्मयता की तरफ, शाश्वतता की तरफ भाग रहे हैं। बाकी सब क्या है? इसी संसार में इसी जड़ चीज को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए परमात्मा के द्वारा ही उनके अंदर क्या हुआ? स्मृति मिला और उन्हीं के द्वारा ज्ञान मिला। और विस्मृति भी होता है तो उन्हीं के द्वारा होता है। हम किसी चीज को अचानक भूल जाते हैं या कोई चीज अचानक याद आ जाता है, कोई एकदम सही समय में याद आ जाना, अरे तुरंत अगर याद आ जाता। जैसे कभी कभी एग्जाम में कोई बच्चे लिखने जाते हैं तो उसमें सही प्रश्न उनको याद आता है तो उनको लिखते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं और याद आता, अरे इसका प्रश्न का उत्तर ये था। तो मतलब वो सब किसके द्वारा हुआ? वो सब आपके अंदर स्टोर्ड था, लेकिन आपको उस समय याद नहीं आया, क्योंकि वो सब किसके द्वारा हो रहा है? सब परमात्मा के द्वारा हो रहा है। वेदों के द्वारा भी कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि मुझे ही जाना जाता है, और वेदों का संकलन करता भी
मैं हूं। क्यों संकलन करता है? क्योंकि ब्रह्मा जी को जो वेद प्राप्त हुआ वो ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुआ है भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वेद सुनाया, फिर वही नारद जी के पास आया और वही फिर वेद व्यास जी के पास, और फिर वेद व्यास जी ने आज से 5000 वर्ष पूर्व चारों वेदों को लिखा है। लेकिन अब ऐसे भगवान कह रहे कि मैं उसका संकलन करता हूं। तो दोनों रूप से ब्रह्मा जी को जो वेद सुनाया इसलिए भी संकलन करता कृष्ण है, और वेद व्यास के रूप में भगवान जो हैं वो शाक्तावेश अवतार हैं वेद व्यास के, इसलिए वो स्वयं संकलन करता बताते हैं। और वेदों के द्वारा वेदों को मैं ही जानता हूं। हम चारों वेदों को 40 बार भी पढ़ लें, लेकिन वेदों के असली तात्पर्य को हम नहीं समझ पाते। कोई किसी चीज को ब्रह्म को कोई बोल रहा है सब कुछ है, कोई परमात्मा को बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, कोई फलाने देवता को, कोई फलाने देवी को सब कुछ बता रहा है। भगवान बोलते हैं मैं ही जानता हूं, इसलिए समझ लो कि वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं और कोई भी जानने योग्य नहीं है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान जो है हृदय में रह करके ही, जब हम पूर्व जन्म में की कोई वासना रहती है, कोई इच्छा रहती है, तो उसके अनुसार ही हमको ये शरीर मिला है। तो हमको तो पूर्व जन्म के आने के बाद इस शरीर में कोई याद नहीं रहेगा कि हम इस शरीर को धारण क्यों किए हैं। उस समय भगवान ही हम सबको याद दिलाते हैं परमात्मा के रूप में कि तुम इस शरीर में इसलिए आए हो। तो हमें अंदर से जो प्रेरणा मिलती है कि हमें इस काम को करना चाहिए, इस ओर मुड़ना चाहिए, वो सब परमात्मा के द्वारा ही दिया जाता है। वो सब कुछ परमात्मा के द्वारा ही निर्देशन होता है। और वेदांत सूत्र कहता है कि तत्व समान है। तो मनुष्य को 3 प्रकार की अवस्था है। मनुष्य की कितने प्रकार की अवस्था है? 3 प्रकार की अवस्था है। एक अवस्था को बोलते हैं अपने संबंध को कृष्ण के साथ जानना, कि जीव का कृष्ण के साथ क्या है, कौन सा संबंध है। हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा क्या हो गया, हम भगवान के अंश हैं और अंश होने के कारण हमारा कर्तव्य है कि हम कृष्ण की सेवा करें, मतलब हम कृष्ण के दास हुए। तो ये हमारा संबंध हो गया। और हम जब उस दासत्व को वापस प्राप्त करना चाहते हैं, हम अभी भौतिक जगत में भटक रहे हैं, तो ये जीव क्या चाहता है कि हम अपने अभ्यास के माध्यम से, और हम जो अभ्यास करते हैं जिससे हमारा संबंध पुष्ट होने लगे, हमारा अहंकार गलने लगे, उस अविधेय तत्व को भक्ति कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने संबंध को जानते हैं। और फिर आता है प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है कि हम उस अभिधेय के माध्यम से उस संबंध जो कृष्ण है, उस कृष्ण को प्राप्त कर लेना, उस कृष्ण के जो प्रेम है, उस कृष्ण प्रेम को हमको प्राप्त कर लेना। ये 3 रूपों में व्यक्ति को जानना होता है। उस 3 रूप को जान करके व्यक्ति वेदों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। वेद में अगर पढ़ें तो वेद यही 3 चीज में है। कोई भी वैदिक वांग्मय हम उठाएं तो उसमें जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध क्या है, कृष्ण के साथ, वो दिया है। और उस संबंध को कैसे स्थापित करना है, उसे अभिधेय तत्व कहते हैं, वो दिया है। और प्रयोजन क्या है, हम अगर उसमें भजन करेंगे, कर्म करेंगे, ज्ञान करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रयोजन तत्व में जो दिया गया है। तो सबसे श्रेष्ठ तत्व है वेद में है कृष्ण, और सबसे श्रेष्ठ अभिदित तत्व वेद में है भक्ति, और प्रयोजन है कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेना। इसी 3 रूप में व्यक्ति को जानना होता है। अब इसको आचार्य लिखते हैं और अलग तरीके से कि वही जो भगवान है जब प्रकृतिगत होते हैं, क्या होते हैं, वो प्रकृति के अंदर जब सर्वव्यापकता को प्राप्त करते हैं तो वही ब्रह्म हो जाते हैं। और वही सब जीवों के अंदर जीवगत होते हैं। क्या होते हैं, जीवगत, तो वही परमात्मा हो जाते हैं। और वही जो परमार्थ दाता होते हैं, परमार्थ के दाता बनते हैं, परमार्थ दाता, तो वही हो जाते हैं भगवान। तो इन 3 रूपों में भी पूरा का पूरा वेद जो है, उपनिषद वांग्मय जो है, इन्हीं 3 रूपों में हम सबको समझाता है और इन्हीं 3 रूपों में हमको समझना भी होता है। अब भगवान जो बता रहे हैं कि वेदों का संकलन करता मैं ही हूं, तो उसी वेद के बारे में भगवान कह रहे कि देखो मैं उस वेद का संकलन करता हूं, तो देखो उसमें क्या क्या चीज है जिसको तुम समझ सकते हो।
तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं 16वें श्लोक में, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षार अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटो स्थल अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक च्युत तथा दूसरा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर कहलाता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। क्या कह रहे हैं भगवान कि दो प्रकार के जीव होते हैं, दो प्रकार के जीव हैं। एक को कहा जाता है क्षर और दूसरे को कहा जाता है अक्षर। अक्षर उसको कहा जाता है जो गिर जाते हैं, जो गिर जाते हैं, और अक्षर उसको कहा जाता है जो नहीं गिरते, मतलब अक्षर अच्युत है जो नहीं गिरते, उनको कहा जाता है अक्षर। ठीक है, ये दो प्रकार के जीव है। और फिर क्या, क्षर सर्वाणि भूतानि, ये जो क्षर है सर्वाणि भूतानि मतलब 14 लोकों में जिसका विस्तार है, वो सब जीव कौन है, वो सब जीव क्षर कहलाते हैं। मतलब जो गिर चुके हैं, मतलब जो भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं, वो सब जीवों को यहाँ पर क्षर कहा जा रहा है। मतलब 14 लोकों में जितने प्रकार की योनियां हैं, उन सब प्रकार की योनियों में जो भी जीव हैं, वो सब जीवात्माएं क्षर कहलाती हैं। और अक्षर कौन कहलाता है, जो नहीं गिरते, मतलब जो कृष्ण धाम में, कृष्ण लोक में क्या कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण लोक में सेवा कर रहे हैं, जो कभी भौतिक धराधाम में नहीं आते, उनको अक्षर कहा जाता है। ये प्रभुपाद जी यहां पर बताते हैं। इसलिए कहा जाता क्षर सर्वाणि भूतानि, जिसका अर्थ है जीव च्युत है, जो अपनी सत्ता नहीं बल्कि दोनों से एकत्व का अर्थ होता है, जो अपनी निजी सत्ता नहीं बल्कि यह कि दोनों से विभिन्नता है। वे सब सृजन के प्रयोग मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है। इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि 14 लोग जो है, यहाँ पर वो जीवात्मा जो है अपने हिसाब से कुछ करता है, बिगड़ता रहता है, अपने कर्म को अच्छा करके ऊपर के लोकों में जाता है, नीचा करके नीचे के लोकों में अलग अलग योनियों में जाता है। लेकिन जो अक्षर जीव होते हैं, जो कृष्ण लोक में होते हैं, वहां पर उनके कर्म नहीं होते। कर्म हम यही करते हैं, वहां कर्म नहीं होता, वहां पर किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है, वहां सब कुछ आध्यात्मिक होता है। वहां सब कुछ आध्यात्मिक होने के कारण हम उस क्रिया को अपनी सामान्य बुद्धि और सामान्य तर्क के माध्यम से नहीं समझ सकते कि वहां पर वो लोग कैसे जन्म नहीं लेते, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, बुढ़ापा नहीं आता, समय नहीं बढ़ता, जो जैसा है वैसे ही रहता है। यहाँ जैसे काल जो है, आज सुबह हो रहा है फिर शाम हो रहा है, वहाँ समय भी कृष्ण की इच्छा के अनुसार चलता है। उस कृष्ण लोक में सब कुछ आध्यात्मिक है, वहां पर सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है। और यही जीवात्माएं जो हैं, वही इंद्रियों के द्वारा परिवर्तन करते रहते हैं, वो हमेशा बदलते रहते हैं। कभी जन्म होता है, कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जाकर के बड़े होते हैं, अस्तित्व को रखते हैं, प्रजनन करते हैं, क्षय होने लगते हैं, मतलब बुढ़ापा आ जाता है, और अंत में विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जहां पर अच्युत जीव हैं, जो नहीं गिरते, जिस आध्यात्मिक जगत में, उस जीव को ही अक्षर कहा जाता है। मतलब एक तरीका से ये समझिए, क्षर जीव उसको कहा जा रहा है जो बद्ध है, और अक्षर उसको कहा जा रहा है जो मुक्त है। इसको कहते हैं नित्य बद्ध और इसको कहते हैं नित्य मुक्त। ये दो प्रकार के जीव होते हैं इस धराधाम में। ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।